डायबिटीज के लिए क्या बेटर है, मिलेट या व्हीट? अगर आप सुबह से लेकर रात तक, मंडे से लेकर संडे तक, अगर आप हर समय अमृत भी पियोगे ना तो भी जहर का काम कर सकता है। लेकिन अगर आप सही मात्रा में, सही तरीके से कोबरे का जहर भी आप करोगे तो वो भी जीवनदान देता है। Why sugar is healthy and honey is not healthy? For weight loss, only for weight loss purpose. दूसरा, वेट लॉस के लिए सब बोलते हैं कि भाई एक तो गेहूं बोलते हैं, गेहूं छोड़ दो, और दूसरा बोलते हैं मैदा, कि मैदा तो मतलब सफेद जहर है। बट क्या मैदा इज गुड फॉर हेल्थ? ये देखिए, फसाई तो चेक करती नहीं, फसाई सर्टिफिकेट देती है बेस्ड अपॉन ऑथेंटिकेशन ऑफ समबडी। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मुझे दिखाओ ना, मैं चैलेंज है, मेरे इस चैलेंज को कोई एक्सेप्ट करो तो सही। किसी भी होम साइंस कॉलेज में वेट लॉस का सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता है जहां पे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि 2050 में इस देश का क्या होगा। एक भी कॉलेज में वेट लॉस सेंटर एग्जिस्ट करता नहीं है, कर सकता नहीं है, इनकी मंशा भी नहीं है कि एक सेंटर खोला जाए। हम ये कह रहे हैं एक हमारा ये वाला भी तरीका है जिसमें आप इस तरीके से मैंगो, केला, ग्रेप्स, लीची, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, जो आपका मन का है वो आप खा सकते हो और कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आपका वजन भी कम होगा, आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होंगे, आपके माइग्रेन अगर किसी को है तो वो भी खत्म होगा, और केवल 90 दिनों में। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। मेरे को पॉडकास्ट करते लगभग 2.5-3 साल हो चुके हैं, और अगर आप मेरे पुराने वीडियोज जाके देखोगे तो आप देखोगे मैं बल्कि हूँ। मेरा 84 to 85 केजीज वेट है, और पिछले 2-2.5 साल में टुडे आई एम 69 केजीज। मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है जो मैंने कहीं से पढ़ा है या किसी से कंसल्ट किया है, और उस सब के बेसिस पे मैंने अपने एक लाइफस्टाइल चेंज किया। एंड टुडे आई से कि आई एम मोर बेटर, मोर हेल्दियर देन व्हाट आई वाज अराउंड 2 to 3 years बैक। पर आज हमारे बीच में एक सर है, इनका नाम है सुधीर आष्टा सर। ये अपना एक वेट लॉस प्रोग्राम रन करते हैं स्पेशली फॉर वुमेन, और वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम चल रहा है। और सर का कहना है कि आप आलू के पराठे खाओ, मैगी खाओ, पास्ता खाओ, पिज्जा खाओ, एंड स्टिल कैन बी हेल्दी। जो मेरे गोल से, मेरी आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है। तो आई विल नॉट से कि दिस इज अ पॉडकास्ट, बट आई विल से दिस इज मोर ऑफ अ डिबेट, क्योंकि यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ मैं वो भी सवाल पूछना चाहूंगा सर से कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या गलती है, और अगर गलती है तो मुझे रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं। तो सर, वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, अपने इस खूबसूरत पॉडकास्ट शो में बुक्स एंड थ्योरीज। यहाँ पे हम शायद थ्योरी की नहीं, प्रैक्टिकल की ज्यादा बात करेंगे। बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने इस शो पे आपने मुझे आमंत्रित किया, निमंत्रण भेजा, और हमारे इस विचारधारा को पूरी दुनिया में आपके माध्यम से और ज्यादा ये फैलेगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर कमिंग। तो मैंने जैसा अभी बताया पॉडकास्ट में, आज से 2.5-3 साल पहले माय वेट वाज 84 to 85 केजीज। ओके, आई वाज बल्की, नहीं है मेरा फैटी लिवर। अगर मैं देखूं तो जो आपका ग्रेड, एक होता है फैटी लिवर का लेवल, और एक होता है आपका सिरोसिस का लेवल। नॉट टॉकिंग अबाउट सिरोसिस, बट जो फैटी लिवर था दैट वाज इन ग्रेड 4। ओके, आई वाज प्री डायबिटिक। ओके, फिर 2.5 साल पहले मैंने अपना एक लाइफस्टाइल चेंज किया, ओके, एंड टुडे अगर मैं जनरली हर 3 महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप कराता हूँ, ओके, तो मेरे सारे पैरामीटर्स करेक्ट होते हैं। ओके, आई एम नॉन डायबिटिक, ओके, माई वेट इज 69 केजी। ओके, तो मैंने वो सब एक लाइफस्टाइल से और फूड हैबिट से कंट्रोल किया है। ओके, अब जब मैं आपके वीडियो सुन रहा था, आपके पॉडकास्ट सुन रहा था, तो दैट वाज टोटली इन द अपोजिट डायरेक्शन जो मैं कर रहा हूँ, ओके, या जो मैंने सुना है या पढ़ा है। ओके। तो इसलिए मैंने कहा कि पॉडकास्ट ज्यादा एक डिबेट होने वाला है। जी बिल्कुल, होना ही चाहिए। तो सर, पहला क्वेश्चन जो आपके एक मैं पॉडकास्ट में सुन रहा था कि जो हनी है, हनी नहीं खाना चाहिए, एंड शुगर आप खाओ जितनी खाना है। और ये बहुत ही विपरीत है जो हम सुनते हैं। मतलब अगर आप किसी एक्टर्स को देख लो या डॉक्टर्स को देख लो, तो सबका कहना है कि शुगर जो है, मतलब बॉडी को नीड ही नहीं है शुगर की, शुगर नहीं खाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर वेट लॉस किया है तो दिस इज बिकॉज ऑफ शुगर, क्योंकि मैं पिछले शायद 2.5-3 साल से बहुत ही मिनिमल शुगर कहीं ले लेता हूँ तो ले लेता हूँ, अदरवाइज मैं शुगर नहीं लेता, क्योंकि जो कंसेप्ट है कि हमारे जो फूड्स हैं उसमें ऑलरेडी शुगर अवेलेबल है, तो हमें शुगर की जरूरत है ही नहीं। बट आप बिल्कुल उल्टा कहते हैं कि नहीं, शुगर खाओ, व्हाइट शुगर खाओ, जैगरी नहीं खाओ, खांड मत खाओ, बट शुगर खाओ। तो थोड़ा इस पे आप थोड़ा लाइट थ्रो करें कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ओके, एक्चुअली आपके इस ओपनिंग शब्दों में आपने बहुत सारी बातें कह दी और बहुत ही पते की बातें कह दी। तो शुरू से शुरुआत करता हूँ।
आपने सबसे पहले कहाँ से शुरुआत किया, जो मैं समझ पाया कि 2.5 से 3 साल में आप 84 या 85, आपको भी नहीं पता 84 थे कि हाँ 85 थे, चलो 85 मान लेते हैं, हाँ और आप 69 पे आए 2.5 साल में। हम्म 2.5 साल का मतलब हो गया 30 महीने में आपने 15 किलो वजन कम किया है। जी ये 15 किलो तो 90 दिन में कम हो जाता है। हम्म और मुझे पता नहीं आपने लाइफस्टाइल को क्या करेक्ट किया। हो सकता है आपने अपने ऊपर बहुत अत्याचार किया हो, बाजरे खाए हो, गेहूं छोड़ा हो, चावल छोड़ा हो, केला छोड़ा हो, मैंगो छोड़ा हो, ये सब छोड़ छोड़ के 30 महीने में 15 किलो वजन, ये आपका अचीवमेंट है, नेट रिजल्ट आपका, आपके एक्शन का ये है। हम्म ये तो 90 दिन में हम करके दे रहे हैं। हम्म सब कुछ खाते हुए, खिलाते हुए, मैगी तो छोड़िए, गोलगप्पे खाते हुए ये वजन तो 90 डेज में हो जाता है। और आपने कहा मैं नॉन डायबिटिक हो गया, मेरा जो लेवल 4 का फैटी लीवर था, ये तो खाना खा के खत्म हो जाता है, 90 डेज में खत्म हो जाता है। ये लेवल 4 मैंने पहली बार सुना है। हम्म लेवल 3 तक के लोग हमारे पास बहुत सारे आते हैं, हम्म ग्रेड 3 वाले बहुत सारे लोग आते हैं। तो ओके 3 वाले तो 90 डेज में ठीक हो जाता है, थोड़ी बचता है। सो जो आपने आज 30 मंथ्स में ठीक किया, और हम्म मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपके जीवन में कहीं आनंद रहा होगा। अगर आप मैंगो छोड़ दो, केला छोड़ दो, अगर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपने पराठे खाए, क्या आपने उसमें बिरयानियां खाई, पुलाव खाए, ये सारी चीजें आपने, ये सारी जरूर चीज। और हम तो ये बिल्कुल कह रहे हैं कि काजू बादाम आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, बाजरा जवारी मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाने। हम तो गेहूं और चावल पे ही हमारा प्रोग्राम आधारित है हिमांशु जी। और सब कुछ खिला खिला के 15 महीने में जो रिजल्ट आप 30 महीने में बता रहे हो, वो तो 3 महीने 90 डेज में होता है। दूसरी आपने कही शहद की बात। ना, वो शहद क्या होता है? शहद ऐसा होता है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ क्रूड सी भाषा में, दर्शकों माइंड मत कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं। शहद जो है वो मधुमक्खी का गोबर होता है। हम्म यहाँ पे गाय के गोबर की अगर कोई बात करते हैं बाबा जी, तो लोग उनको उल्टा सीधा कहते हैं, बट मधुमक्खी का गोबर खाते जा रहे हैं क्योंकि वो मीठा है इस वजह से। और उसमें कितने कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया ये ऐसे होते हैं, एक बात। दूसरी चीज, ये सारे गूगल करके देख लो, सब ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में। सॉरी सॉरी सर सर यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा आपको। हाँ, जब आप हनी को और गोबर को कंपेयर करें तो आई डू नॉट एग्री विद दैट। नहीं गोबर नहीं, मैं कह रहा हूँ हनी जो है मधुमक्खी का सर गोबर है होता है, बट इट इज एन सर देयर वेस्ट आर दीस प्रोडक्ट आर ऑफ द बाय मधुमक्खी। प्रोडक्ट ऑफ ए बी। बी का छिछी है वो, हाँ सर बाय प्रोडक्ट हुआ ना बी का, बी की एक बी का, छिछी है। हाँ बी का बाय प्रोडक्ट है। तो मैं यही तो कह रहा बट हूँ। दैट बाय प्रोडक्ट इज हैविंग एन नंबर ऑफ न्यूट्रिशंस अवेलेबल इन इट। उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ओके, ठीक है, सॉरी मैं दर्शकों थोड़ा आज चैट जीपीटी और गूगल को ज्यादा यूज करूंगा क्योंकि बिल्कुल। सर से मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ, सो दिस पॉडकास्ट कैन बी अ डिबेट। मैंने इनिशियली में कहा था, अगर आप सर हनी की बात करते हैं तो जी, हनी इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आई अवेलेबल एम है, नॉट। जो कि काउ डंग में अवेलेबल नहीं। सो लेट मी कंप्लीट, देन या आप मुझे ओके बताइएगा वेयर आई एम रॉन्ग। it's a natural energy source ओके which is having fructose and glucose, ओके yeah? But it is not having the capability of sugar जो आपके इंसुलिन लेवल को पिक अप करता है। ओके इट्स हैविंग एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी। ओके ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो बी की छिच्ची है, ओके बट दैट छिच्ची इज हैविंग दैट एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। ओके देन इट इज जो आपके थ्रोट्स वगैरह का तो अच्छा करते हैं, बट इट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ, आपके खाने को बहुत जल्दी पचाती है। ओके दैट द रीजन हनी इज सेड टू बी अ हेल्दी प्रोस्पेक्ट। ओके वहां अगर आप काऊ डंग को कंपेयर करते हैं तो काऊ डंग में सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। जो मैक्सिमम काऊ डंग में पोर्शन है वो नाइट्रोजन का है, विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ओके phosphorus harmful for human, potassium harmful for humans, ओके but these elements are been good for soil and for plants. ओके So that the reason cow dung humans नहीं खा सकते, but just bee की छिच्ची जो है we can eat because that is nutritious for us. ओके। नाउ ये जो स्टेटमेंट है, ये आपने कहीं से पढ़ के मुझे बताया। मैं आपको बताता सर हूँ। रिसर्च के बेसिस नहीं नहीं, कोई रिसर्च का मतलब ये है, रिसर्च जो होती है वो शायद, ये जो रिसर्च है, आप मुझे बताइए रिसर्च कहाँ होती है? सर साइंटिस्ट ही करते हैं ना। नहीं, अगर कहाँ पे अगर होती है? हनी में कुछ एलिमेंट्स नहीं, की मुझे ये हमें पता बताइए, है तो ये कहीं कहाँ पे होती है? ये साइंटिस्ट कहाँ पे होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं? IMCR हो गया, जो वेरियस एजेंसी है, CSIR है, अलग अलग हाँ, एजेंसी यानी कि या तो ये यूनिवर्सिटी में बैठे होते हैं या हाँ अल्टीमेटली लैब। लेबोरेटरी में होते हैं। हाँ बिल्कुल साइंटिस्ट मतलब लेबोरेटरी में। हाँ ये लेबोरेटरी दो ही जगह पे नॉर्मली पाई जा सकती है। नंबर 1, या तो इंडिपेंडेंटली किसी ने खोल रखी है, या किसी सरकारी संस्थान में, कॉलेजेस में हो सकती है, या जो ICMR की आपने बात की वहां पे हो सकती है। हाँ अभी मैं उसके पास पहुंचा कि सर ये मैंने आलू का पराठा है, इस पे रिसर्च कीजिए। सपोज आप एक साइंटिस्ट हैं, मैं आपके पास पहुंचा, सर ये
इसके जरा रिसर्च आप कर दोगे क्या? पता नहीं, आई डोंट नो। मतलब अभी नॉर्मली बताइए ना। हाँ मतलब कर दूंगा, अगर मतलब अगर वो एजेंसी पेड है कुछ है तो हाँ करेगी। एग्जैक्टली, तो अगर यानी आप मुझे कहोगे मैं कर दूंगा, मुझे पैसे दे दीजिए। हम्म। तो अब मैंने आपके पास गया और मैंने आपको पैसा दिया, मेरा प्रोडक्ट है, तो क्या मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके नेगेटिव चीजें बताइए? आलू के पराठे में तो वजन बढ़ जाता सर है। हनी तो कोई कंपनी नहीं गई हाँ, होगी ना करने, हनी नहीं, इज अ प्रोडक्ट, हनी किस पे इस पे मैं यही तो साइंटिस्ट कह ने रहा हूँ, रिसर्च मैं किया यही ना। तो कह रहा हूँ कि किस व्यक्ति ने आउट ऑफ द ब्लू जाके इस पे रिसर्च किया, किसने? तो कोई ना कोई लॉबी। नहीं नहीं हनी। सर, आई डोंट, ऐसे तो हर प्रोडक्ट पे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं ना, हर चीज के लिए पेड थोड़ी होता है। ओके, हम अपनी सॉइल पे भी रिसर्च करते हैं, एयर पे भी रिसर्च करते हैं, देयर आर ये वेरियस साइंटिस्ट हु सरकारी रिसर्च। ये सरकारी डिपार्टमेंट वाले करते होंगे कि भाई जैसे मोदी जी ने कहा हेल्थ कार्ड बनाऊंगा मैं सबका, वो एक अलग बात हो सो जाती दैट है। इज डिफरेंट, या हनी पे आज की रिसर्च थोड़ी ओके, है, हजारों सालों से लोग हनी के प्रोस्पेक्ट्स जानते हैं ना। परफेक्ट, ये अब आप दूसरे मुद्दे पे आ गए, मैं हाँ। इसी पे बात करता हूँ। जो जहां पे भी जो लिखा गया है, मान लीजिए आप इसको कहें कि आयुर्वेद में कहीं ये लिखा गया है, लेकिन ये क्या होता है? ये होती हैं चिकित्सा पद्धतियां। आप चरक संहिता में पता है क्या लिखा है? एक पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए बकरी की जो मींगनी होती है उसका भी जला के उसका जो बिल्कुल। पाउडर है उसको आपको खाना होता है। और जो हम्म। हम पहले बात कर रहे थे, अभी जो ये रिसर्च आपने गांव डंग पे बताई, गोबर पे बताई, गोबर को भी खिलाया जाता है, गोमूत्र को भी पिलाया जाता है, हनी को भी खिलाया जाता है। हम्म। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने हनी उठाया, पानी में घोला और पी लिया। हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की हर चीज एक औषधि के रूप में काम करती है, बिल्कुल करती है, हम्म। लेकिन किसी विशेषज्ञ के कहने पे। हम्म। कि आप गए, उसने कहा कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, बकरी की मींगनी लीजिए, उसको जलाइए, पाउडर बनाइए, शहद मिलाइए, चाट लीजिए। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है और आपको कहा गया सीतोपलादी चूर्ण लीजिए, उस सीतोपलादी चूर्ण में शहद मिलाइए और उसको घोल के चाट लीजिए, 3 दिन तक चाट लीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इवन कोबरे का जहर, बिच्छुओं का जहर भी फार्मिंग किया जाता बिल्कुल। है और उससे दवाइयां बनती है, हम्म। बट एक्सपर्ट के कहने पे और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज अमृत। फिर आप सर हनी क्यों मना कर रहे हो? आप क्यों कहते हो हनी इज अनहेल्दी एंड शुगर इज हाँ, हेल्दी? अब मेरा जो दायरा है वो किस चीज के लिए है? हम बात कर रहे हैं वेट लॉस की। वेट लॉस के लिए। हम्म। मेरे पास जो लोग आते हैं कि उनको किसी व्यक्ति ने, किसी सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने, हम भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट ही हैं, हम्म। उन्होंने कहा कि भाई आपको वजन कम करने के लिए शहद पीना पड़ेगा। हम कहें बिल्कुल नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य उसी से खराब होता है। और आपका जो मिशन है, तो अगर यही आप, टोकूंगा। मैं आपने कहा पूरा कर दूं? स्वास्थ्य उसी से खराब होता है, खराब क्यों होता है उससे? मैं बता रहा हूं, अगर आपका एक मिशन है हम्म। कि गला खराब है, उसके लिए शहद चाट रहे हो, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। अब आपका क्या मिशन है? आपका मिशन है कि मुझे वजन कम करना है। हम्म। तो हम ये कह रहे हैं वजन कम करना है, तो उसके लिए आप साधारण नॉर्मल रेगुलर चीनी तो खा सकते हो, हम्म। लेकिन अगर आप शहद खाओगे, शहद आपके स्वास्थ्य के लिए नॉर्मली अच्छा नहीं हो सकता है। जिस ऑब्जेक्टिव को आप लेके चल रहे हो, आपका गला खराब है, वो चीज है, ठीक है। उसके लिए ठीक है। लेकिन हम हमारा जितना भी ये, अब जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे कहूं कि जिस व्यक्ति ने कभी चरक संहिता लिखी, या चरक संहिता के बाद की संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और आपका अष्टांग हृदयम, ये हमारे 3 मुख्य टेस्ट है हम्म। जिनको कहा जाता है बृहत त्रयी। हम्म। 3 है, उसके बाद लघु त्रयी आते हैं और उसके बाद में माइक्रो त्रयी। 3 बुकों का 3 सेट है। हम्म। जो सबसे लास्ट वाला जो है, जो 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में जो आया, उसमें भी कहीं पे इस तरीके का, ये जितने भी टेक्स्ट हैं, ये सारे आपके बीमार स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हैं। हम्म। और उसमें जो भी चीज बताई गई है वो लिमिटेड पीरियड के लिए बताई गई है। हम्म। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि आज आपका अगर वजन बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने एक बात कही और हम भी एक बात कह रहे हैं। और ये किस पे आधारित है? ये हमारे एक्सपीरियंस पे आधारित है कि जैसे ही आप अपने नॉर्मल चीजों को छोड़ते, लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि आपकी चीजों को करेक्ट किया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको जितने भी गुड़, खांड, शक्कर, बूरा, स्टीविया, शहद, ये सब चीजें छोड़ के आपको नॉर्मल जीवन में आना है। ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये कंप्लीटली एबनॉर्मल चीजें हैं। हम्म। और इसलिए अगर आपको मीठा खाने का मन ही करता है, मान लीजिए, तो जो एकदम शुद्ध चीज है, जिसको हम सफेद वाली जो चीनी, अब तो बिना नॉन सर वो सल्फर तो भी आने लगी, शब्द है ही नहीं।
नहीं, वो शुद्ध तो आपकी खांड है या फिर गुड़ है। ये तो आपका मानना है ना, ये आपका जो नहीं सर, इकोसिस्टम। मानना नहीं है सर। हाँ, आप सबसे पहले आप गन्ने से जी आप खांड बनाते हो या उसका भूरा निकलता है या उससे गुड़ बनता है। जी गुड़ को फिर आप प्रोसेस्ड करके रिफाइन करके शक्कर बनाते हैं जो व्हाइट शुगर होती है। तो शक्कर तो कभी प्योर फॉर्म है ही नहीं। नहीं नहीं, प्योर फॉर्म का मेरा मतलब ये है कि उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन वगैरह नहीं होता है। गुड़ की जितनी भी प्रोसेस आप देख लें, तो खांड गुड़ पे बात करता हूँ, पहले भी हाँ, शहद और हनी इसकी बात शहद की करते हैं, बात, शक्कर तो की। शहद भी इसी तरीके से, शहद के पहली बात जो हम डिस्कस कर रहे थे, शहद जो है वो जितना केवल भारतवर्ष, दुनिया की छोड़ दीजिए, भारत में भी जो कंज्यूम हो रहा है उतना शहद पूरी दुनिया में नहीं बनता। ये गूगल करके आप देख सकते हैं। और इस वजह से गूगल अब शहद के आता है, शहद का आता है सर्टिफिकेशन। कौन सा शहद का सर्टिफिकेशन आता है? मान लीजिए कोई भी ब्रांड है, उस ब्रांड का जब सर्टिफिकेशन होता है, जो मार्केट में बिक रहा है, तो उस पर एक सर्टिफाई होता है कि नहीं, वो होता है, शहद सर्टिफाई होता है। तो इसका आईएफसीसीआई का। आईएफ फसाई का होता है। हाँ। अभी फसाई का सर्टिफिकेशन कौन लेने जाता है? जो ब्रांड है वो लेने जाता है, राइट। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर किसी थर्ड पार्टी कोई ब्रांड लेके गया तो उसमें वो पता चलता है कि ये सब शहद जो सारे टेस्टों में फेल हो गए। नॉट ओनली शहद, बल्कि बहुत सारी चीजें, कि भाई ये इसको एडल्ट्रेट किया गया है यूजिंग शुगर सिरप। कंपनीज पे डिपेंड कर सकता है। नहीं, मैं यहाँ एक और करेक्शन दूंगा। आपने कहा कि सबसे ज्यादा शहद इंडिया में यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में जितना शहद इस्तेमाल होता है उतना पूरी दुनिया में बनता नहीं सर। अकेला चाइना 462,000 टन प्रोड्यूस करता है। ओके। देन टर्की 1,18,000 टन, ईरान 79,000 टन, अर्जेंटीना 75,000 टन, ओके। यूक्रेन 71,000 टन। इंडिया तो मतलब टॉप 10 में भी नहीं आता। नहीं, प्रोड्यूस की बात नहीं, मैं इंडिया का कंजम्पशन, दोनों बता रहा हूँ, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के बेसिस पे बता रहा हूँ। इंडिया का कंजम्पशन वीज़ोवी वर्ल्ड का प्रोडक्शन, बी का प्रोडक्शन, हनी का प्रोडक्शन नहीं, बी कितना बनाती है दुनिया में, वो मुझे बताइए सर। लेकिन मैं वापस जाता हूँ क्वेश्चन पे, शुगर और हनी का कंपैरिजन है। व्हाई, सिंपल भाषा में पूछ रहा हूँ ऑडियंस के लिए, व्हाई शुगर इज हेल्दी एंड हनी इज नॉट हेल्दी फॉर वेट लॉस, ओनली फॉर वेट लॉस पर्पस? हाँ, इसीलिए नहीं है बिकॉज अगर आप मार्केट में कमर्शियल लेने जाते हो तो इसके अंदर में तो एडल्ट्रेशन है, और जब एडल्ट्रेशन है, एडल्ट्रेशन दोनों में हो सकता है। किसमें? शुगर में हो सकता है, उसमें हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए हम उसमें, लेकिन बैक्टीरिया डेफिनेटली पाए जाते हैं, हनी में बैक्टीरिया डेफिनेटली पाए जाते हैं। हनी के अंदर अगर ये एडल्ट्रेट किया गया है, और तो कोई हनी तो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है ना? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका इकोसिस्टम जो आपके समय अभी तक जो आपने पढ़ा है उस पे होता है। दूसरा, जब इसको पैकेज किया जाता है, कोई भी चीज जो पैकेज की जाती है उसके अंदर अगर आप इसका लेबल भी कहीं पढ़े, अगर दिखाई देता है तो अभी आप देखिए, किसी भी ब्रांड का लेबल देखिए, क्या उसमें प्योर हनी है? क्या प्योर हनी है? अगर हनी नहीं, उसके अंदर ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, और उसके अंदर इन सब चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर डाले जाते हैं, इमल्सिफायर्स डाले जाते हैं, और साथ ही उसके अंदर कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स भी डाले जाते हैं, जिसकी उससे शेल्फ लाइफ बनी। अदरवाइज आप मुझे अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बताइए, क्या हनी की एक शेल्फ लाइफ हो सकती है जो प्योर हनी है? सर, प्योर हनी की ही हो सकती है। मैं आपको पर्सनल प्योर हनी एग्जांपल की बता रहा शेल्फ लाइफ हो सकती है, वो सड़ जाएगा? नहीं सड़ेगा सर। That's what exactly I'm saying. सर मैं वही अब ये जो पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी डब्बों में जो हनी है, हाँ। इसकी शेल्फ लाइफ क्यों होती है कि भाई 2 साल, 1.5 years to 2 years, क्यों? सर वही उसी पे आ रहा हूँ। मेरे घर में 2 शहद रखे हुए हैं। एक शहद में नारकंडा से लेके आया था, जो प्योर हनी था, उसने मेरे सामने ही निकाल के मेरे को हनी दिया। उस हनी को रखे हुए आज 10 साल हो गए, वो उतना ही प्योर है, उतना ही लिक्विड, उसमें कुछ नहीं हुआ। वही मैं अगर दूसरी ब्रांड का एक हनी लेके आता हूँ, अगले 1-2 साल में उसमें नीचे शक्कर जम जाती है। जम जाती है ना? तो अगर मैं प्योर हनी यूज कर रहा हूँ, आई कैन यूज ना? नहीं, यूज कर सकते हो केवल औषधि के रूप में। वेट लॉस पे आ रहा हूँ मैं, वेट लॉस पे क्यों नहीं यूज कर कैसे यूज करते हनी? अगर चलो वेट लॉस के लिए आप कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? सकते? वेट लॉस के इस्तेमाल की बात नहीं है। Why honey is bad for weight loss and sugar is good? ओके, मैं उस पे आता हूँ। पहले हनी जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, अगर कोई एक्सपर्ट उसको एडवाइस करने की बात कर रहा है तो कैसे करता है? आपने कहा आपके पास कम से कम 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इस दिशा में काम करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक्सपर्ट जो वेट लॉस के प्रोसेस में हनी का यूज करने को कह रहा है, वो किस तरीके से कह रहा है? क्या चाटने को बोल रहा है या कैसे बोल रहा है? सर किसी जहां भी आप शुगर यूज करते हो, रिप्लेस शुगर विथ हनी। ओके, लाइक आप किस में शुगर यूज कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता ही नहीं कुछ, इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। पर अगर मान लीजिए मैं दूध पी रहा हूँ,
तो मैं उसमें शक्कर की जगह हनी डाल लूं, तो इट्स मच बेटर फॉर मी। यानी कि आप ये कह रहे हो दूध में और चाय में चीनी आदमी कहाँ खा रहा है? चीनी में, अब शक्कर में चाय में डाल लो, अभी चाय में, गुलाब जामुन तो आप हनी की बनाओगे हाँ, नहीं, चाय में डाल लो आप, चाय में में डाल लो। डाल दो। और चाय कोई भी व्यक्ति ठंडी पीता है क्या? नहीं, गर्म पीता है। गर्म पीता है। आयुर्वेद में ये क्लियरली लिखा हुआ है, चरक संहिता में क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे ही आप हनी को गर्म करते हो वो पॉइजन बन जाता है। हाँ ठीक है, सही बात है आपकी, ये बिल्कुल मानते हो? हाँ। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर तो मैं सेइंग। कह रहा हूँ आप जितने भी एक्सपर्ट हैं, हिमांशु जी, जितने भी एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, सुबह उठ के आप गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीजिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो दिस व्हाट वी आर सेइंग कि आप मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए, नींबू भी नहीं लेना है, शहद भी नहीं लेना है। और हम ये क्यों कह रहे हैं? हमारा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमारी कोई भी चीज बुक्स एंड थ्योरीज नहीं है, ये प्योर प्रैक्टिकल चीजें हैं कि जो हम ये लोगों को करवा रहे हैं कि अभी आप छोड़ दीजिए। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में चीनी का समावेश है ही, है ना, चाहे ना चाहे होता ही है। लेकिन अगर चीनी हम छोड़ देते हैं, 100% छोड़ देते हैं, तो क्या नुकसान है? कोई मैंने छोड़ नुकसान नहीं है। बेस्ट है मेरी सवाल छोड़ने में तो है ही नहीं। सवाल हमसे आज आप पूछते कि चीनी हम छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दीजिए। सवाल ये उठाया जाता है कि चीनी खाएं तो कितनी खाएं। अभी थोड़ी देर पहले आपने आईसीएमआर का नाम लिया था। आईसीएमआर तो कह रहा है 25 ग्राम चीनी आप खा सकते हो, 5 चम्मच चीनी आप खा सकते हो। दिस इज व्हाट द हाईएस्ट साइंटिफिक बॉडी ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि सर होता क्या, शुगर जब हम खाते हैं तो शुगर इज द मोस्ट फास्टेस्ट डाइजेस्टिव थिंग। शुगर हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है, अब वो स्पाइक करती है इंसुलिन लेवल्स को, और इंसुलिन जब आपकी बॉडी में बढ़ता है, इंसुलिन इज द ओनली थिंग जो आपकी बॉडी में फैट को बहुत क्विकली एब्जॉर्ब कराता है और स्टोरेज इंक्रीज करता है। तो अगर आप शुगर ले रहे हो, व्हाइट शुगर स्पेशली, तो ऑब्वियसली बात है आपकी बॉडी में फैट जल्दी स्टोर होगा। वहीं आप अगर उसको हनी से रिप्लेस कर देते हो, तो हनी क्योंकि इंसुलिन लेवल को स्पाइक नहीं करता, इंसुलिन इंक्रीज नहीं करता, तो आपका फैट लेवल इंक्रीज होता है, फैट स्टोरेज नहीं बढ़ता। इसलिए जनरली कहा जाता है कि शुगर की जगह आप हनी से रिप्लेस करो। बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों बातें बिल्कुल गलत है। और जो इन लोगों ने ये जो की हुई है, मुझे पता नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे कह सकते हो कि गलत है? नहीं, मतलब दिस आर द रिसर्चेस। हिमांशु जी, रिसर्च क्या होती है? रिसर्च आइसोलेशन में किसी भी चीज को, अगर ये रिसर्च शुगर इंसुलिन लेवल बढ़ाता है तो सब जानते हैं, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता, ये आपका इकोसिस्टम कह रहा है। अरे नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। क्या होता है, अभी हमने शुरुआत कहां से की? हमने शुरुआत की, आपने कहा मैंने लाइफस्टाइल को चेंज किया। अगर आपके लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? 24 आवर्स ऑफ द डे। डू यू एग्री विद दिस? एग्री, यस और नो? एग्री, है ना? बट रियली सॉरी क्योंकि मैं डिबेट में ज्यादा चला गया। नहीं कोई बात नहीं, दैट्स ओके। व्हाट आई एम सेइंग, हम डिबेट ही कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो हेल्थ है आपकी, वो आपकी लाइफस्टाइल होती है या एक स्पोरेडिक, एक सम कहीं पे एक पड़ा हुआ एक इंसिडेंस, वन मोमेंट? नहीं, पूरा 24 आवर्स में जो मैं कर रहा हूं दैट इज लाइफ। 24 आवर्स। एंड हम क्या कर रहे हैं, भले ही हमारे प्रोग्राम का नाम या हमारी फिलॉसफी का नाम वेट लॉस है, बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू, आपकी लाइफस्टाइल को रीसेट कर देते हैं। हिमांशु 2.0, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और लाइफस्टाइल इज नॉट अबाउट हनी, it's not about chini, it is not about gulab jamun, it is not about golgappe, it is about 24 hours of the day. हम आपके डिफाइन कर रहे हैं कि आपका 24 घंटा आप क्या कर रहे हो। आप मुझे बताइए, मैं ये कह रहा हूं हिमांशु जी, हम अब लाइफस्टाइल को थोड़ी बात करेंगे, इन सब चीजों को डवटेल करेंगे। आइसोलेशन में जब हम बात करते हैं तो इट कैन टेक अ डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर। ओके, आप बिल्कुल ठीक कह सकते हैं कि चीनी से स्पाइक करता है, लेकिन क्या मैं 24 घंटे 5, कौन व्यक्ति, आप मुझे बताइए, आप जब नॉर्मल थे, आज से 3 साल पहले अगर हम जाए, क्या आप 5 चम्मच चीनी खा रहे थे? पता नहीं, शायद खा भी रहा हूं, अलग अलग फॉर्म्स में खा रहे हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं लाइफस्टाइल आपको बताता हूं, हम आपको किस तरीके का लाइफस्टाइल बताते हैं। ओके, नाउ तो सुबह उठ के आप सबसे पहले जब आप उठते हैं, पानी पीते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं, नॉर्मल सादा साधारण पानी। इसमें हम मना करते हैं कोई धनिया का पानी, जीरे का पानी, नमक का पानी, लेमन हनी का पानी, कुछ भी नहीं पीना है, सादा साधारण पानी पीना है। क्योंकि रात भर में आपका जो पानी है बॉडी का कंज्यूम हो गया होता है, बॉडी सो कॉल्ड डिहाइड्रेटेड स्टेट में चली जाती है, आपको उसको हाइड्रेट करना है। इस वजह से पानी आप उसको वहां पे पी लीजिए। कितना पानी पियेंगे? 250 ml। कोई कॉपर का पानी नहीं, कोई सिल्वर का पानी नहीं, कोई मैग्नेटिक पानी नहीं, कोई इन्फ्यूज पानी नहीं, कोई एल्कली पानी नहीं, नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी नहीं, गर्म पानी, सादा पानी आपको पीना है। 250 से 300 ml, इससे ज्यादा पानी नहीं पीना।
2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर देना है। 6 बजे आप उठे, 8 बजे तक आपको नाश्ता पेट भर के कर लेना है। नाश्ते में कभी भी फ्रूट आ नहीं सकते। नाश्ते का मतलब है केवल अनाज आपको वहां पे खाना है, और अनाज का मतलब गेहूं और चावल से बनी हुई चीज ही वहां पे खानी है। इडली सांभर खाइए, पोहा खाइए, उपमा खाइए, पराठे खाइए, तरह तरह की। हमारी तो शुरुआत ही इन्हीं सब चीजों से होती है। और कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार, अपने परिवार के टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, उसको खा लेंगे। आगे चलेंगे तो आपको लंच करना है पेट भर के। लंच में क्या होगा? दाल चावल रोटी सब्जी। समय आपका होगा से मान लीजिए 2 बजे के आसपास आपने लंच किया। दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम कंपलसरी होने जरूरी है। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। एक आदमी अमूमन 400 ग्राम खाना, चरक संहिता में भी लिखा है कि आपको 8 छटाक खाना खाना ही चाहिए। 8 छटाक का मतलब है, अगर 58 ग्राम का एक छटाक होता है तो 60 के हिसाब से हम देखें 500 ग्राम, यानी 400 ग्राम से 500 ग्राम आप हर व्यक्ति को खाना खाना ही चाहिए। दिन भर में कि एक बार? एक एक मील में। एक मील। क्योंकि पुराने जमाने में हम बात करें 2 मील की बात होती थी, तो यहाँ पे 400 ग्राम आपने खाना खाया। दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम, अगर 400 ग्राम आपका खाना है तो चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको खाने चाहिए। रोटी केवल गेहूं की, चावल केवल व्हाइट वाले, कोई ब्राउन राइस ब्लैक राइस नहीं, कोई बाजरा जवारी नाचनी रागी नहीं। ओके। उसके बाद में आप जो सब्जी अपनी पसंद की, आलू की सब्जी सब्जी नहीं होती है। सब्जी मतलब जो नॉर्मली ग्रीन कलर की ग्रीन होती है, वेजिटेबल्स। चाहे नहीं लीफी नहीं, चाहे वो ग्रीन, चाहे गोभी हो, बैंगन हो, कद्दू हो, ग्रीन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल होनी चाहिए। दाल में आपकी मर्जी की, जो अरहर खानी है, मूंग खानी है, 5 मिला के खानी है, जो भी खाना है। डिनर में भी इसी तरीके से आप अपना समय निर्धारित कीजिए, और डिनर में भी चारों आइटम होने चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी। रोटी सब्जी तो रोटी और चावल तो सेम रहेंगे, सब्जी आपकी अलग अलग होती है कि यहाँ पे आपने बैंगन खाए तो शाम को गोभी खा लीजिए, और दाल भी अलग खा लेनी चाहिए। ओके। अब ये जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का समय थोड़ा सा 6 घंटे का हो गया। भूख लगेगी तो 3 घंटे के बाद में आपको से अबाउट 11 o'clock या 10:30 to 11:30 के आसपास आपको वहां पे बैठ के फ्रूट खाना है। वो फ्रूट का टाइम होता है। फ्रूट जब आप खाते हैं तो फ्रूट के भी कुछ नियम है। नियम ये है कि 200 ग्राम फ्रूट खाएंगे और छील के खाएंगे, और इकलौता फ्रूट खाएंगे। रेनबो आपको खाना है तो रेनबो के जो कलर्स हैं वो बदल बदल के खाइए। हर दिन एक कलर का अलग फ्रूट खाइए। फिर शाम को लंच और डिनर के बीच में फिर 6 घंटे का समय होता है, तो वहां पे जब आप खाएंगे 5 बजे के आसपास, वहां पे आपको स्नैक्स खाने, चाहे मूंगफली खाएं, चना खाएं, जो भी खाएं। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं हमारे 90 दिन के प्रोग्राम में, तो वहां पे समोसा भी इंट्रोड्यूस होता है, वहां पे गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस होते हैं, वहां पे सारी चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। और हम तो खिला रहे हैं लोगों को, मतलब हम नहीं खिला रहे, हम एडवाइस कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं सुन के, जिसमें पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, फ्रैंकी, सब कुछ खाते हैं। किसी चीज की मनाही नहीं। मनाही हमारे यहाँ किस चीज की है? जो आपने कहा, शहद वहद की सबकी मनाही होती है। देन काजू बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड्स की सबकी मनाही होती है। देन उसके बाद में जो बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, ये जो मिलेट्स कहे जाते हैं, इनकी मनाही होती है। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ की मनाही होती है। एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं होती है वेट लॉस के लिए। गर्म पानी, गुनगुना पानी की मनाही है। देन लौकी जूस, करेला जूस, बैंगन जूस, ये जितने भी जूसेस हैं ये नहीं पीने। तो इस तरीके से ये 5 मील ये आपको करने हैं, और ये नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चन। अब कोई बात नहीं ना, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। इस पूरे रूटीन को जब आप फॉलो कर रहे हैं ना हिमांशु जी, इस पूरे रूटीन में अगर आपकी चीनी थोड़ी बहुत कहीं आ भी गई है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चीनी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करती है, जो हनी और बाकी सारी चीजें करती है। कर सकती नहीं है, करती है, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक, न जाने कौन कौन सी चीजें होती हैं। चीनी एक ऐसी चीज है, चीनी मतलब प्योर चीनी, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। C2H12O22, इसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें। कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। जो केमिकल मिलाते हैं, बट फाइनली शुगर इज इन इट्स प्योर, ग्लूकोज और वॉट एवर यू कॉल इट, इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इट इज अवेलेबल। कभी भी आपके साथ जो बाकी नुकसान, इंसुलिन वाला नुकसान हो सकता है हो, लेकिन अगर आप जीवन में इतना सब खा रहे हो तो एक आध चम्मच इधर उधर कोई मायने रखता नहीं है। तो सर आपने पूरा रूटीन बताया, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या रूटीन फॉलो कर रखा है पिछले 2-2.5 साल से। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं हल्दी, कच्ची हल्दी और कच्चा अदरक अंगूठे के बराबर ये मैं खाता हूँ पानी के साथ। 1 गिलास पानी से, आपने कहा 1 गिलास पानी के साथ दोनों चीजें लेता हूँ। फिर मैं पीता हूँ 1 हफ्ते जीरा वाटर, जो रात को भिगो देता हूँ जीरा, 1 चम्मच जीरा। तो सुबह 1 चम्मच जीरा वाला पानी जीरे के साथ 1 हफ्ते करता हूँ। अगले हफ्ते उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ जीरे की जगह आपके सौंफ से। उसके अगले हफ्ते मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ मेथी से। कंसेप्ट ये है कि
जीरा वाटर पीने से आपका वेट लॉस में इफेक्टिव रहता है। सौंफ आपका ब्लड प्योरीफाई करता है और मेथी जो है आपके इंसुलिन लेवल्स को कम करता है। मुझे इससे रिजल्ट्स दिखे हैं। और फिर उसके बाद अ, थोड़ा गैप लेने के बाद देन आई टेक 5 कैश्यूज, 5 एलमंड मामरा वाली, 2 अखरोट, 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स, 1 चम्मच आपका पंपकिन सीड्स और 1 ब्राजीलियन नट, 1 ओनली। ये मेरा सबसे पहले सुबह का ये रूटीन है। कितने बजे तक ये आप कितने बजे उठते हैं और ये कितने बजे तक ये होते मैं हैं? जनरली 7 साढ़े 7 के बीच उठता हूँ ओके। और ये मैं लगभग मान लीजिए 8 सवा 8 बजे खाता हूँ, तो ओके। वो मतलब 8:30 तक मैं चीज खा लेता हूँ। ये चीज़, परफेक्ट। ओके। ये मेरा रूटीन है। ओके। इसके बाद अगर आप बोलें ब्रेकफास्ट, तो मैं जनरली अगर मेरा मतलब ब्रेकफास्ट या तो मैं फ्रूट्स लेता हूँ, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, पीचेस हो गए, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट में मेजरली फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर। कितना क्वांटिटी में होता है? कोई क्वांटिटी नहीं कुछ? एक एप्पल, हम्म। एक पियर, ओके। पपाया की 2 से 3 स्लाइसेस, ओके। ये मेरा फ्रूट्स हो गया। तीनों या एक दिन ये एक दिन ये? जनरली 2 फ्रूट्स तो हो ही जाते हैं ओके। एक दिन में। ओके। एप्पल जनरली एवरीडे होता है। ओके। एप्पल तो मेरा कॉमन है। तो मैं एप्पल के साथ पियर ले लिया या एप्पल के साथ में आपका पपाया? पपाया हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट यू ईट एज अ ब्रेकफास्ट? एज ए ब्रेकफास्ट। कभी कभी ब्रेकफास्ट भी फिर लेते, मान लीजिए जैसे मेरा ऑफ डे है, मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, ओके। तो फिर मैं क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ Yeah. गया है, तो उन दिनों में क्या करता हूँ कि भाई फिर 11 साढ़े 11 बजे करीब चीला खा लिया, ओके। या डोसा खा लिया, ओके। या रागी डोसा खा हाँ, लिया। मैं वो उसी पे आ रहा था। तो जनरली डोसा मीन्स दाल चावल वाला या रागी? दाल चावल वाला तो बहुत ही मिनिमम, ओके। मोस्टली रागी डोसा, ज्वार डोसा। और वो भी कभी हफ्ते में जिस दिन छुट्टी वुट्टी है तो? हाँ, ओके। अदरवाइज फिर मैं सीधा लंच कर लेता हूँ। ओके। फ्रूट्स के बाद आई विल गो विथ लंच अराउंड 12-12:30। ओके। उसमें कंसेप्ट ये है कि एक दिन में एक ही ग्रेन होगा। ओके। व्हीट मैं अवॉइड करता हूँ, ओके। मतलब व्हीट शायद वीक में एक दिन, वो भी हम लोग खपली व्हीट यूज करते हैं। ओके। अदरवाइज मेजरली ज्वार, या आपका कुट्टू, रागी, ये हमारे, या आपका वो होता है जो गेहूं का जो कचरे का जो बनता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मालूम नहीं, मुझे अंदाजा मैं नहीं। भूल रहा हूँ उसका वर्ड। तो ये मतलब मिलेट्स के ही रोटी यूज करता हूँ, 2 रोटी, ओके। सब्जी, दाल। ओके। और ऑयल जो मैं यूज करता हूँ दिन भर में, मॉर्निंग टिल नाइट, गेहूं और चावल तो आपके जीवन का हिस्सा है नहीं? ऑलमोस्ट है नहीं। ऑलमोस्ट नहीं है कभी? एक दिन व्हीट हम्म, और एक दिन चावल वीक में। है ना? एक दिन नहीं, एक मील में, वन टाइम ओनली? वन टाइम कर लीजिए, एक दिन कर लीजिए, किसी भी ओके। एक दिन वीक में। ओके। अगर मैं रोटी ले रहा हूँ तो उस ओके। दिन तो मैं दोनों टाइम फिर व्हीट की रोटी लूंगा, ओके, दोनों टाइम। और अगर चावल ले रहा हूँ तो ओके। जनरली मैं इवनिंग का तो तो 12 मील ही साढ़े स्किप 12 करता बजे आपका ये लंच हो गया, जिसमें कोई रोटी है, चावल है, रोटी है, सब्जी है और दाल है। हूँ। दाल है। ओके। क्या ऑयल जो मैं क्वांटिटी होती है? 2 रो, रोटी, हाँ, रोटी तो 2 हो गई। 1 या 2 बाउल दाल, क्योंकि ओके। दाल मुझे बहुत पसंद है, मैं 2 बाउल तक पी जाता हूँ। ओके। और सब्जी जो 2 रोटी ओके। खाने के लिए इतनी सब्जी चाहिए उतनी। ओके। ओके। और ऑयल जो मैं यूज करता हूँ मॉर्निंग से इवनिंग तक, 10 ml मैं मॉर्निंग में नाप लेता हूँ, ओके। वो बच्चों की दवाई पीने वाली शीशी में। ओके। और वो 10 ml ऑयल में ही पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर जितना जहां यूज हो रहा हूँ ओके। उसको ही यूज कौन करता सा हूँ। तेल इस्तेमाल करते हैं? ग्राउंडनट ऑयल हम्म। या फिर मस्टर्ड ऑयल, ओके। नॉन रिफाइंड, जो ओके। कच्ची घानी वाला ओके। तेल है वही यूज करते हैं। ओके। और डिनर में मैं स्प्राउट्स, और 2 स्वीट पोटैटो, हम्म। जो क्या बोलते हैं शकरकंदी, हम्म। आधा चुकंदर, 1 खीरा, ये मेरा इवनिंग का है। ओके, तो इसमें तो रोटी सब्जी कहीं आई नहीं? इसमें नहीं आई। ओके। शाम को मैं यही खाता हूँ। ओके। और कभी एक्स्ट्रा भूख लग गई अगर, तो वो जो ज्वार की रोटी सुबह बनी हुई थी एक्स्ट्रा बना के रखी, तो ज्वार की रोटी में एवोकाडो हम्म। लगाकर विद हल्की सीजनिंग या प्याज टमाटर डालकर उसको हल्का सा घी में करके, देन आई विल हैव दैट। ओके। अगर भूख या फिर और ज्यादा भूख लग गई तो मखाने खा लिए ओके। घी के साथ। दैट इज माय डिनर। ओके। एंड आई प्रेफर कि लगभग 7-7:30 तक, 8 तक मैक्सिमम अपना डिनर खत्म हो जाए। ओके। सो दिस इज माय रूटीन। इसमें आपको क्या लगता है मैं क्या गलती कर रहा हूँ या कुछ गलत है इसमें इसमें? सही क्या है? मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा, जी। है ना? मैंने आपको सबको पूरा रूटीन बताया। हाँ। देखिए हिमांशु जी, मुंबई से दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हाँ। आप बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, टैक्सी करके जाओ, प्लेन से जाओ, इंडिगो से जाओ, एयर इंडिया से जाओ।
दर्शक खुद ही देखें, हिमांशु जी ने जो अपना रूटीन बताया और इस रूटीन को फॉलो करते हुए 30 महीने में इन्होंने 15 किलो वजन कम किया। ये आपकी जबानी, आपने खुद कहा। सर अकेला वजन की बात नहीं ना, बात ये नहीं, आई फील मोर एनर्जेटिक। नहीं, मैं आई एम कमिंग टू दैट। 3 चीजें किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य में चाहिए। नंबर 1, वजन आपका ठीक रहना चाहिए। नंबर 2, आपको स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए, अगर है तो निकल जानी चाहिए। और तीसरा जो चीज है कि आपका जो फिगर है वो भी ठीक होना चाहिए, कि आपका टमी ना हो, आपके अननेसेसरी का जो बल्जिंग है इधर उधर वो ना हो। ये 3 चीजें चाहिए होती है। तो ये 3 चीजें जो आपने सुबह उठ के इतनी बड़ी हल्दी खा रहे हो, कच्ची लहसुन खा रहे हो, अगर आप ये कर सकते हो तो जरूर करें। हम कभी भी किसी को कुछ नहीं कहते हिमांशु जी कि कौन से रास्ते से आप जा रहे हो। देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स, क्योंकि आप तो इस यात्रा को प्रैक्टिकली फॉलो कर चुके हो। तो मैंने क्या कहा, आप जितने भी रास्ते से आप जा सकते हो। जब आप रोड से जाते हो, मर्सिडीज में जा रहे हो कि रोल्स रॉयस में जा रहे हो कि मारुति में जा रहे हो, ये आपकी अपनी इच्छा है। हम एक रास्ता बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि सुबह उठते से आप मस्ती से आप आलू के पराठे खाइए, जो खाना है बिना नापे तोले खाइए और मौज मस्ती से। क्वेश्चन वही ना, क्योंकि पहले तो हम यही करते थे, वेट बढ़ रहा था, प्री डायबिटिक हो रहे थे, बॉडी के सारे पैरामीटर्स गड़बड़ थे। लेकिन जब ये चीज करके देखी है पिछले 2-2.5 साल से, आज मेरे सारे पैरामीटर्स सही है। मैं ये नहीं, मैं नॉन डायबिटिक। हिमांशु जी, जो आपने हासिल किया 30 मंथ्स में, मैं ये कह रहा हूं, ये नॉर्मल रूटीन को रखते हुए मैंगो, केला, चीकू पेट भर के खाते हुए, आपके तो इसमें कहीं फ्रूट का जिक्र जो आया है, एप्पल, पाइनएप्पल और सॉरी पाइनएप्पल नहीं, एप्पल, पपाया एंड पियर, ये 3 का ही जिक्र किया आपने। हमारे तो हम तो खिलाते मैंगो, जब मैंगो का सीजन होता है तो पेट भर के खा रहे होते हैं, चाहे भले 12 मैंगो खाए, चाहे वो 12 मैंगो का मतलब मैंगो के साइज अलग अलग होते हैं, पेट भर के खाना होता है। हमारे यहाँ पेट भर कम कम नहीं होता है। केले खाएंगे तो पेट भर के खाएंगे, ठीक है। तो जीवन को नॉर्मल रखते हुए अभी जो मेथड है मैं आपको बताऊं, एक आपका रूटीन जहां से भी आया, ये एक दिस इज वन रूटीन जो मैंने रूटीन बताया। अगर किसी आपने किया तो आपको हम ये कहते हैं, जिसको जो मेथड सूट करे वो उनको मुबारक हो। मतलब मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि मैंगो भरपेट खा लो जी। अब जो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, ऑब्वियसली बात है, जब वो मैंगो खाएगा तो उसका इंसुलिन और शुगर लेवल तो बढ़नी ही बढ़नी है। बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, ये आपका इकोसिस्टम है, क्योंकि आपने ये रूटीन ट्राई नहीं किया इसलिए आपको ऐसा लगता है। टेस्ट है ना, मतलब मैंने खुद टेस्ट किया है कि अगर मैंने 2 मैंगो खा लिए एंड देन आई विल चेक माय ब्लड शुगर लेवल, वो स्पाइक कर जाता है। नहीं, कहां से कैसे चेक करते हो ब्लड शुगर लेवल? अब तो मशीन है, ग्लूकोमीटर पे। हाँ, ग्लूकोमीटर पे। ओके, तो ये किसने कहा आपको कि ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए? देखिए, जो सो कॉल्ड वो साइंटिफिक स्टडीज ठीक है या नहीं है, बट कुछ चीजें आपको ब्लड शुगर तो रेंज में पता है ना मेरी कि बात फास्टिंग कितना होना चाहिए, आफ्टर मील कितना होना चाहिए। आई एम वो स्पाइक कर रहा है तो दिख रहा है। आई एम कमिंग टू दैट। मैं ये कह रहा हूँ, साइंटिफिक स्टडीज जो भी है, जैसी भी है, उनका रेलेवेंस क्या है या नहीं है, वो हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं, हम उनको सही मान लेते हैं। आज की डेट में क्या माना जाता है कि जब आप खाना खाते हैं, पोस्ट खाना खाने के बाद की 180 के आसपास की जो आपकी शुगर है, अप टू 200 इज कंसिडर्ड टू बी ओके। यस और नो? नहीं, नो। कितना? आफ्टर मील शुड बी नॉट मोर देन 140 140 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 140 नहीं, यानी कि 140 तो अलाउड है। हाँ, 140 इज ओके। तो बॉडी में शुगर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बढ़ा हुआ होना, हाँ, ठीक है। और ये भी ये मानते हैं, ये जो आप बता रहे हो, ये 140 वाला, ये खाना खत्म करने के कितनी देर बाद होनी चाहिए? 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। क्या कोई आपको पुराने जमाने में, जब तक ये मशीनें नहीं थी, स्पाइक का मतलब है कि जैसे ही आपने खाया, खाने के तुरंत बाद ये कहा गया, दैट इज कॉल्ड द स्पाइक। उसके बाद जो 140 है, मतलब वो स्टेबलाइज होना चाहिए। क्या किसी ने ये, जब तक ये मशीनें नहीं थी, क्या कोई कंसेप्ट था कि कहां तक जा सकता है, कितना स्पाइक इज ओके? तभी तो पहले हेल्थ। मेरी बात बताइए, कितना स्पाइक इज ओके, मुझे ये बात बताइए। अबव 140 इज अ स्पाइक? नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। 140 तो स्टेबलाइज करने के बाद है, कि आपका स्पाइक हुआ और उसके बाद में वो, मतलब एक बार तो जाएगा, उसके बाद में 2 घंटे के बाद में 140 आ गया, स्टेबलाइज हो गया। कितना स्पाइक जाता तो जो आपका रेंज आएगा तो 2 घंटे के बाद ही आएगा ना, जब बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा। अभी आपने स्पाइक की बात की, स्टेबलाइज होने के बाद 140 इज ओके। आई फुल्ली एग्री विद दैट। ओके, वो 140 का फिगर ठीक है कि नहीं? पुराने जमाने में 200 का फिगर था, वही अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने 20 साल पहले उसको 140 कर दिया। सो वो चिंता का विषय, डिस्कशन का विषय नहीं है, हम मान लेते हैं 140। स्पाइक की जो बात, वो तो स्टेबलाइज होने की बात की बात है। स्पाइक कितना अलाउड है? तो एनीथिंग अबव 140 आई विल से स्पाइक।
नो, मैं वो कह ही नहीं रहा, स्पाइक तो होगा, ये तो निश्चित है। हम्म। यस और नो? यस होगा। कितना अलाउड है नहीं पता, इसका कोई नहीं। कोई स्टडी है नहीं, इसका हम्म। कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं। 2 घंटे के बाद आप नापो ना, मैंगो खाने के 2 घंटे के बाद 140 है कि नहीं, ये किसी ने नापा क्या? नहीं सर नापा। अगर आप प्री डायबिटिक हो, मैंगो खाने के प्री बाद आपका डायबिट 2 घंटे देखिए के बाद भी हिमांशु जी, 140 से ये ऊपर भी ही जाएगा। टर्मिनोलॉजी आपको, जिन लोगों को आपके बैंक पे डाका डालना है उन्होंने कहा, या तो आप डायबिटिक हैं या तो नहीं है। ये प्री डायबिटिक की टर्मिनोलॉजी आपको इसलिए दी गई है जिससे आप डर सकें, डेंजर जोन में बैठे हो बॉस, आगे खड्डा है, गिरने ही वाले। अच्छी बात है ना सर, नहीं तो नॉन डायबिटिक हो, अरे मुझे क्यों डरा रहे हो जब मैं नॉन डायबिटिक हूं? क्योंकि मैं डायबिटिक हो सकता हूँ। नहीं, हो सकने को तो मर भी सकते हो कल को, ये धरती भूकंप आके गिर भी सकती है, क्यों डराना? तो वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं, पर यहाँ तो मेरे कंट्रोल में है ना। नहीं, कंट्रोल में होना ये बात होती है कि अगर आप नॉन डायबिटिक हो जाओ तो एक अलग बात होती है, लेकिन प्री डायबिटिक को कौन नॉन डायबिटिक ऐसे, अगर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे में गोलियां खा खा के भी लोग नॉन डायबिटिक वाले लेवल में आ जाते हैं ना, कि वो तो भाई, अच्छी बात नहीं है ना। तो ये वाली कौन सी अच्छी बात है? मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने जीवन में, अगर आपको आनंद आ रहा है, ये सुबह सुबह हल्दियां चबा के, अदरक मुझे चबा, बहुत आनंद आ रहा नहीं है, नहीं आनंद, क्योंकि मेरी सब चीजें आई फील मोर एनर्जेटिक। नहीं कोई बात नहीं, एनर्जी, जब तक आपने इस रूटीन को फॉलो नहीं करके देखा, जब तक किसी ने स्विट्जरलैंड जाके नहीं देखा, उसको पता नहीं चलेगा कि ट्यूलिप गार्डन नीदरलैंड्स का क्यों बढ़िया है और कश्मीर का क्यों बढ़िया है। पता चलेगा? नहीं। नहीं पता चलेगा। तो जब तक किसी रास्ते पे, मार्ग पे आप चलोगे नहीं, तो पता चलेगा कैसे कि कौन सा मार्ग ज्यादा बेटर है? और हम ये कह रहे हैं कि ये करके, जो आपने जो चीजें हासिल 30 महीने में की हैं, वो हम कह रहे हैं तो नॉर्मल, अगर इसमें आपको आनंद आता है तो बहुत सर अच्छी मैं बात है। कंफ्यूज क्यों, क्योंकि जो आप बोल रहे हो रूटीन, जी, ये तो आप कर ही रहे थे नहीं बचपन कर से। रहे थे, नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा था एक डिसिप्लिन वे में। आज भी आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं, जो भी आप रूटीन लेके चल रहे हो आज भी वो डिसिप्लिन नहीं है। आप कह रहे हो मैं, ठीक है वो डिसिप्लिन है, वो आड़ा तिरछा से कि एक दिन में सौंफ लेता हूँ, एक हफ्ते में ये लेता तो हूँ, उसका रीजन एक है ना। हफ्ते, नहीं नहीं ठीक है, रीजन तो आपको नहीं पता, आपको कहीं से ले लिया गया और आपको ये लग रहा है कि आपके जीवन में कल्याण हो रहा है। अगर मैं, हम यही कह रहे हैं, 5 मेथड होते हैं वेट लॉस के स्पेस में, अगर हम देखें, एक मेथड क्या है जिसमें आपको कोई एक्सपर्ट लोग गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, कोई प्रोडक्ट आपको खिला रहा है। दूसरा वाला क्या हो रहा है कि वो आपको कह रहा है भाई मेरे जिम में आ जाओ, जिम करके एक्सरसाइज करके कॉफी का शॉट मार के आओ, एक वो तरीका होता है। तीसरा तरीका जो ये आपका डाइटिंग फास्टिंग है, जिसमें आपको नॉर्मल खाना नहीं खाने दिया जाता है, जो हमारी रूटीन है, उसमें आप बाजरा खाओ, धनिए के पानी पियो, लौकी का पानी पियो, हल्दियां चबाओ, अदरक चबाओ, ये एक तरीका है। चौथा तरीका क्या हो सकता है, जिसमें आपको कहते हैं नाखून के बराबर का टुकड़ा लो, उसको 32 बार चबाओ, आंख बंद करके जीरे का भी आनंद लो, धनिए का भी आनंद लो, एक वो तरीका होता है। चौथा तरीका क्या होता है, पांचवा तरीका, जिसमें आपका पेट ही काट दिया जाता है कि भाई खाना ना कोई, सारे तरीके, और आपका खुद का तरीका ऐसा है जिसमें आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है। अगर इसमें इन सब तरीकों में किसी को भी आनंद आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपका मिशन अकम्प्लिश्ड, बंबई पहुंच गए। लेकिन एक वो तरीका है, एक हम कह रहे हैं कि एक ये तरीका है, इससे भी आप बड़ी अच्छी तरीके और सस्टेनेबल वे में आप 2.5 साल सस्टेन कर पा रहे हो, आप रागी की रोटियां खा पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? आपका जो मिशन है आपने हासिल कर लिया। हम ये कह रहे हैं एक हमारा ये वाला भी तरीका है जिसमें आप इस तरीके से मैंगो, केला, ग्रेप्स, लीची, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, जो आपका मन का है वो आप खा सकते हो, और कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी आपका वजन भी कम होगा, आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होंगे, आपके माइग्रेन अगर किसी को है तो वो भी खत्म होगा, और केवल 90 दिनों में, केवल 90 दिनों में, बस उतना ही है हमारा कहना। आपने कहा कि व्हीट खाओ, ये जहां आज सब लोग बात कर रहे हैं मिलेट्स की, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हीट, मतलब मैंने अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट कट रखा है जी, क्योंकि व्हीट एक तो शुगर स्पाइक करता है, या इट्स मोर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग, प्लस अगर आप फाइबर का भी देखो तो मिलेट्स आर मोर फाइबरस। ओके, मिलेट्स आपका कोई भी शुगर स्पाइक नहीं करते। तो आप ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं कहते कि मिलेट्स पे जाओ? Because when everyone is saying कि millets are good for health. who is this everyone? So research is again. नहीं, रिसर्च क्या होती है? रिसर्च इज अ फेक टर्म, एक्चुअली रिसर्च कुछ नहीं हो रही है, ओके। रिसर्च का मतलब ये होना चाहिए हिमांशु जी कि वो आपके जीवन में कल्याण करे, यस और नो? करेक्ट। जीवन में कल्याण हो रहा है क्या? तो ये आज जो प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर से इंडिपेंडेंस डे में ये कहना पड़ा कि मोटापा इज बिकमिंग ए प्रॉब्लम, बोला है ना उन्होंने, क्यों चिंतित है? अगर ये जीवन इतना ही आसान है
तो प्रधानमंत्री जी क्यों चिंतित है हम्म, कि 2050 का जो हमें भविष्य है वो तो बहुत ही अंधकारमय दिखाई दे रहा है लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से। हम्म, क्यों दिखाई दे रहा है? अगर चीजें इतनी ही आसान है कि आप मिलेट्स खा लो और जीवन में कल्याण है, ये तो पार्लियामेंट में निर्मला जी ने खुद खड़े होकर कहा है, ये श्री अन्न है। ये आए कहां से श्री अन्न? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी जी, नारायण। तो नारायण तो नहीं खा रहे थे ये। मैंने आपसे क्या कहा कि सो कॉल्ड 3 सेट ऑफ टेक्स्ट हैं जो हमारे भारतीय परंपरा में जुड़े हुए हैं, बृहत्रयी, लघुत्रयी और मिनित्रयी। हम्म, इन 6 और सबसे जो लेटेस्ट जो ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु, वो 17वीं सेंचुरी का अर्लीस्ट जो लेटेस्ट। इनमें तो कहीं पे भी बाजरा जवारी का नाम एग्जिस्ट करता नहीं है। श्री अन्न मिलेट्स और श्री अन्न तो का मोटा अनाज तो हिंदुस्तान का है, बिल्कुल भी नहीं, शुरुआत से मोटा कभी भी अनाज। नहीं था। यही तो आपके दिमाग में भ्रांतियां डाल। मैं कहता हूं कि आप भाव प्रकाश निघंटु को पढ़ लो ना, मैं तो नाम बता रहा हूं। हम्म, जो सबसे सबसे ओल्डेस्ट जो ग्रंथ है उसका नाम है चरक संहिता, जो हम्म, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दी। दक्ष प्रजापति के थ्रू इंद्र के माध्यम से फाइनली वो चरक मुनि के पास में आई जिन्होंने इसको लिखा। हम्म, उसमें कहीं जिक्र नहीं है गेहूं और चावल के अलावा किसी भी अनाज का जिक्र नहीं है। यव लिखा हुआ है, जौ के बारे में लिखा हुआ है, वो भी किसी स्पेसिफिक कंडीशन में एज ए दवाई वहां पे देना हो, भोजन के रूप में नहीं। तो गेहूं तो आई एम नॉट श्योर कि चरक संहिता में मेंशन है लिखा कि है, नहीं, नॉट श्योर मतलब मैं तो बता रहा हूँ क्योंकि आपको। गेहूं तो कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा मोहनजोदारो में जो कुछ अवशेष मिले वहां पे कुछ गेहूं का एक फॉर्म मिला था। अदरवाइज यही माना जाता है कि गेहूं तो इंडिया में इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। ये माना जाता है ना, हम तो जानते हैं। आप पढ़ो, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो किताब का नाम लेके बता रहा हूँ। हम्म, बाकी लोग आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद नाम का ग्रंथ दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है। हम्म, मैं तो चरक संहिता बता रहा हूँ। चरक संहिता में गोधूम लिखा हुआ है, चावल लिखा हुआ और यव लिखा, इन 3 के अलावा कोई भी अनाज का जिक्र नहीं है। और मैंने तो सिर्फ ये नहीं कहा, मैं तो आपको 10,000 साल पुरानी चरक संहिता या ब्रह्मा जी के वाणी को लेके, और मैं तो आपको भाव प्रकाश निघंटु तक बता रहा हूँ। योग रत्नाकर जो लेटेस्ट है, जो जो सबसे उसमें भी नहीं है। हम्म, ये जो सारी चीजें आई, ये आई हैं 200 साल पहले ज्यादा से ज्यादा। क्यों? जब देश में अकाल पड़ता था तो अकाल मृत्यु में बहुत सारे लोग मरते थे। क्यों? गेहूं और चावल के लिए आप हम सब समझते हैं बहुत पानी चाहिए, हम्म, बहुत पानी चाहिए। और इसलिए हमारी जितनी भी भारतीय संस्कृति पैदा हुई है वो नदियों के किनारे है, चाहे गैंगेटिक प्लेन्स में हो और चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो जिसका आपने नाम लिया, हम्म, मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है। हमारी तो सिविलाइजेशन ही वहां से शुरू हुई। योग जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, कृष्णा गोदावरी के किनारे पूरे जमाने में चावल और गेहूं ही खाते जा रहे हैं। हम्म, ये तो मैं कह रहा हूं ना। और इसका अब कहेंगे प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है, कृष्ण जी के दरबार में कृष्ण जी से मिलने उनके बाल सखा सुदामा जी सुदामा जब गए थे तो वो चावल की चावल ले। पोटली लेके गए। क्यों बाजरा नहीं लेके गए? क्योंकि जब ये यहाँ पे अकाल वगैरह पड़े और हमारे पुराने लोग मतलब जो अंग्रेज भी आए, वो अफ्रीका से आए, तो उन्होंने देखा कि ये एक कुछ 2 3 4 चीजें हैं जो पानी के अभाव में उग सकती हैं बिना पानी के। उनको एक्चुअली पानी चाहिए नहीं। हम्म, अगर बाजरे की फसल जहां पे उगी हुई है वहां पे 10 मिलीमीटर बारिश भी हो गई ना, 10 सेंटीमीटर, तो हो तो वो जाए। रात भर में खत्म हो जाता है। हम्म, तो इसलिए ये हमारे देश का हिस्सा कभी भी नहीं थे। हमारा देश बहुत उपजाऊ रहा है, जहां पे गेहूं और चावल ही उगा करते थे। और मैं तो बता रहा हूँ ना, चरक संहिता में लिखा हुआ है। हम्म, ये आईसीएआर जो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि ये, अरे पुराने जमाने का कौन सा? पुराने जमाने का होता तो सुदामा जी भी कृष्ण जी के लिए बाजरा लेके जाते, द्रौपदी भी भीम को बाजरा खिला रही होती। क्यों नहीं खिला रही? क्यों चावल खिला रही थी? हम्म, होते नहीं थे, हो सकते नहीं थे, संभव ही नहीं था। भारतवर्ष जो ओरिजिनल भारतवर्ष था, जो नदियों के किनारे जो सभ्यताएं हमारी उत्पन्न हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं था। तो क्या ये बात तो आप मानोगे कि व्हीट इज मोर विद ग्लूटेन? बिल्कुल भी नहीं, ग्लूटेन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, ये गलत बातें हैं। आप अगर, जब तक मैं कुछ वक्तव्य देता हूं, आप आशा अष्टा के यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे सपना चड्ढा को देखिए। अभी करके देखना चाहे अभी करके देख सकते हैं। सपना चड्ढा लंदन में रहती हैं और उनको वहां के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने कहा, उनको हार्ट बर्न होता था बहुत लंबे समय से। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलीज होते हैं, कुछ खड़े हुए तंतु होते हैं उसके अंदर में, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जब हमारे स्टमक से जब खाना
चाइम बनने के बाद में जब इंटेस्टाइन में जाता है तो जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो उन्होंने एंडोस्कोपी करके कहा तुम्हारे ये जो विलीज है ये फ्लैट हो चुके हैं, तुमको सीलियक डिजीज हो गई है, और ये सीलियक डिजीज गेहूं में ग्लूटेन की वजह से होती है। तुम्हारे घर में ग्लूटेन का गेहूं घुसना नहीं चाहिए, घर में नहीं घुसना चाहिए, बाकी भी नहीं, कोई भी नहीं खाना चाहिए। एक एडवाइस को एक व्यक्ति कब तक फॉलो कर सकेगा? सपना जी जब हमारे पास आई 4.5 ईयर्स तक वो इस चीज को फॉलो करती रही और कहते रही कि आपका ये जो स्टेटस है धीरे 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 खराब होता जा रहा है। वो डॉक्टर के पास किस लिए गई? कि मेरा स्टेटस धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। उन्हीं डॉक्टर्स ने कहा ये खराब होता जा रहा है एंड नाउ वेरी सून यू वुड बी टर्निंग इनटू अ कैंसरस स्टेज। मेरा कहीं से कोई वक्तव्य उनको दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया होगा, तो वो हमारी जो वीकली वेबिनार हम करते हैं मंगलवार की रात को 8 बजे, उसमें मैं पूरे साइंटिफिक एविडेंस बताता हूँ। यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन वहां पे मैं सारे जो स्क्रीनशॉट्स है मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ वहां पे सपना जी आई तो उन्होंने पूछा, तो मैं कहते 4.5 साल हो गए, मैं कब तक उन डॉक्टर साहब की वो दवाइयां जो दे रहे हैं, वो भी जो टेस्ट कराने हैं वो टेस्ट भी कराए, लेकिन ये तो ठीक ही होके नहीं दे रही, बल्कि वो कहते हैं ग्रेड बढ़ता ही चला जा रहा है और ज्यादा खराब पे खराब होता चला जा रहा है। हमने कहा गेहूं के अलावा आपके जीवन में, वो जब हमारे पास आई हिमांशु जी, जीवन में केवल गेहूं ही नहीं है, मैंने आपको रूटीन बताया पूरा का, फलों का भी सामंजस्य है, वहां पे ये भी है। और जब आप गेहूं खा रहे हो, मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, 400 ग्राम अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसमें रोटी का कंपोनेंट तो 100 ही ग्राम है ना, 100 ग्राम तो चावल है, 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है कि नहीं है? उन्होंने खाया और कहते हैं जो चीज 5 साल से मेरी ठीक नहीं हुई, आपके पास तो 3, हमारा तो एक ही प्रोग्राम है 90 डेज का, वो कहते हैं तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। हमने कहा क्या आप 90 डेज अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? क्या आपके परिवार में इतना मेंटल स्ट्रेंथ है कि आज हम आपके सारे एक्सपर्ट एडवाइस से परे हटके उल्टी दिशा में आपको कह रहे हैं कि गेहूं से ही आपके जीवन में कल्याण होगा? उन्होंने कहा यस मैं तैयार हूं, बिकॉज जितनी भी एडवाइस कही जा रही है, जितना भी सीलियक डिजीज कहा जा रहा है, जितना भी ये ग्लूटेन कहा जा रहा है, इट इज नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल। और उन्होंने ये सब जीवन, ये जो हमारा तो यही रूटीन है, हमारा रूटीन यही है हिमांशु जी, 5 टाइम खाना खा लो, फ्रूट जिसमें फ्रूट का भी समावेश हो, और उनका 90 डेज के भीतर सपना जी कंप्लीटली ठीक हो गई। दिस इज हाउ इट इज। दूसरा वेट लॉस के लिए सब बोलते हैं कि एक तो गेहूं बोलते हैं गेहूं छोड़ दो, और दूसरा बोलते हैं मैदा, कि मैदा तो मतलब सफेद जहर है, मैदा तो मतलब दिल्ली एनसीआर में सर आप अगर आप यहाँ रह के रहो तो मोमोज तो मतलब यहाँ हमारी टीम वाले मोमोज खाते होंगे सब। हाँ, सब खा रहे हैं। कल हम एक स्टूडियो से उतरे, इसने देखा बाहर मेरी ओला बाहर खड़ी हुई थी, इसने कहा बढ़िया रेडी खड़ी हुई थी वहां पे, फर्स्ट क्लास, सो टेस्टी। यहाँ पे तो मोमोज बहुत खाते हैं लोग, तो भाई मैदा जो है वो सफेद जहर है, मतलब बोला जाता है। कहने देखिए वेट लॉस के लिए मैदा तो खाना ही नहीं है, पिज्जा हो चाहे आपका पास्ता हो, दे ऑल आर मैदा, तो मैदा से बिल्कुल दूर रहना है, मैदा इज मोस्ट डेंजरस। मैं सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ कि ठीक है वेट लॉस में तो आप कहें कि नहीं वेट लॉस में कोई इशू नहीं है, अगर थोड़ा सा मैदा खा रहे हो चलता है, बट क्या मैदा इज गुड फॉर हेल्थ? ओके, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस बट ओवरऑल। कोई बात नहीं, आप जितनी भी बात कर रहे हो कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, अच्छा क्या है मुझे पहले वहां से बताओ, उसके बाद में चलता हूँ आगे। सब स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जिसको हम अमृत से जस्ट नीचे वाली चीज क्या है? पता नहीं, तभी तो सर आपके पास बैठे नहीं, ये इसीलिए हम ये कहते हैं कि देखिए हम ये बिल्कुल कह के चलते हैं, हमारा वक्तव्य जगह जगह पे होता है, क्योंकि ये सवाल मेरे पास हर पॉडकास्टर के माध्यम से, या पॉडकास्टर ना भी हो, जो मंगलवार को हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट हो, वो भी यही सवाल करते हैं। क्या? तो हम ये कह रहे हैं, अगर आप सुबह से लेकर रात तक, मंडे से लेकर संडे तक, अगर आप हर समय अमृत भी पियोगे ना, तो भी जहर का काम कर सकता है। लेकिन अगर आप सही रीजन के लिए, सही मात्रा में, सही तरीके से कोबरे का जहर भी आप करोगे, तो वो भी जीवनदान देता है। यस और नो? अगर आप सुबह से लेकर रात तक, मंडे से लेकर संडे तक आलू के पराठे खाते रहोगे, तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति 24 घंटे मोमो खा रहा है? कौन खा रहा है? कौन 24 घंटे मैंगो खा रहा है? कौन 24 घंटे हनी पी रहा है? कौन 24 घंटे मोमो खा रहा है? कोई नहीं खा रहा। अगर हम ये कहते हैं कि मोमो कैन बी ओनली अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, इज इट नॉट? कि आप दिन भर आपने मान लीजिए ब्रेक सुबह का पानी पिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट आपने अच्छे से पेट भर के खाया, उसके बाद में लंच आपने फ्रूट आपने पेट भर के खाया, भले ही मैंगो खाए, केला खाया, उसके बाद आपने लंच पेट भर के किया। मोमो तो
इट कैन बी ओनली अ पार्ट ऑफ योर टेस्ट बड। टेस्ट। और हम ये कभी भी नहीं कहते, हमारे तो प्रोग्राम में हम एनकरेज करते हैं हिमांशु जी लोगों को कि प्लीज खा लो और पेट भर के खा लो। आपने कहा दो चार थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा नहीं, पेट भर के खा लो। हमारे प्रोग्राम में पास्ता पिज्जा भी होता है, तो जो हमारे पार्टिसिपेंट है जो पैसे दे के आते हैं वो पूछते हैं पास्ता मैदा का हो, हम कहते हैं नॉर्मल, क्यों कठिन बनाना जीवन को। अगर मान लीजिए आपने पास्ता बनाया तो वो पास्ता कितना होगा, 30 ग्राम होगा, 40 ग्राम होगा, 50 ग्राम होगा, और आप यहाँ सुबह से लेकर रात तक मस्त खाना खा रहे हो। वो आपको क्या लगता है कि आपका, अगर आपका सिस्टम फटा हुआ है, डैमेज्ड है, इंचर्ड है, पंक्चर्ड है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डेफिनेटली एक आधी एक गस्सा भी आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम बख्तर बंद है, बहुत स्ट्रांग है डाइजेस्टिव, तो आने दो, जो मर क्या क्या आएगा, आएगा क्या, गुलाब जामुन सबसे खतरनाक चीज जो मैं मानता हूं, जो एक नॉर्मल जीवन में होती है, मैं गुलाब जामुन को मानता हूं। मेरा गलत भी हो सकता है बट ऐसा मेरा, क्यों, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके मन में चल रही हैं वो सारी चीजें उसमें एक साथ होती हैं। उसमें मैदा भी होता है, उसमें मावा भी होता है, देसी घी में डीप फ्राइड भी होती है, और फिर चाशनी में डूबी होती है, और सबसे थिक चाशनी गुलाब जामुन। रसगुल्ले की तो बेचारे एक तार की होती है या आधे तार की होती है, गुलाब जामुन की तो फिर भी 2-2.5 तार की चाशनी होती है, और उसके कोर में भी कुछ घुसा हुआ होता है, भले बताशा डालें या कुछ इलायची दाना जिसको बोलते हैं, मखाना जो भी कहते हैं, होता है कि नहीं होता है। वो भी 10-10 खाओगे वजन कभी भी कम नहीं हो सकता, गुलाब जामुन खा के भी कम हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें पेपर पे आने वाली तो नहीं है, सोचने वाली तो नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस करके देखने वाली चीज है ना। अभी आपने अदरक के टुकड़े का एक्सपीरियंस किया या XYZ का एक्सपीरियंस किया, हम कह रहे हैं इसका भी एक्सपीरियंस करके देखा जाए। इंटेलिजेंस क्या है कि सारे मार्ग जिनके लिए खुले हो, सारी चीजें आप ग्रहण करने के लिए तैयार। हम ये कहते हैं जीरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, अजवाइन, दालचीनी, लेकिन इनको आपको मेडिसिन की तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए। रेगुलर भोजन में हमारे धनिया, सब्जी में, दालों में तो जीरे का इस्तेमाल होता है। अब हम दाल और सब्जी खा रहे हैं, दोनों में जीरा होता है, दोनों में धनिया होते हैं, दोनों में हल्दी होती है, दोनों में मिर्चें होती हैं। सुबह भी खा रहे हो, शाम भी खा रहे हो, सुबह जी हाँ, दोपहर में भी खा रहे हो, इतना सफिशिएंट है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सफिशिएंट है। अगर आप अलग से घोल घोल के पियोगे, टॉक्सिसिटी लेके आता है। हो सकता है 3 साल 5 साल वो ठीक करे, लेकिन उसके बाद क्या, नॉर्मल। और हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारे जो पुरखे थे वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनको पता था अरबी की सब्जी अजवाइन में छौंकने में ही कल्याण है। अजवाइन में क्यों जीरे में नहीं छुपती, कद्दू की सब्जी में ऑलवेज आपको मेथी में क्यों छौंकती, क्यों वो जीरे में नहीं छौंकते, उनको पता था कहाँ पे क्या करना है, कैसे क्या हो सकता है, किससे क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से वो सारे सिस्टम बनाए, और उतना धनिया, उतनी हल्दी, उतना जीरा जो आप नॉर्मल में खा, अगर आपने इसके साथ भी कुछ अपभ्रंश कर दिए, मैं तो नेचुरोपैथी को फॉलो करता हूँ जी, उबले हुए खाता हूँ, तो कल्याण अपना खुद ही अपने हाथों से अपना दुर्दशा कर रहे हो ना, क्यों नॉर्मल नहीं हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं सारी पद्धतियां ठीक है, सारे पंथ ठीक है, सारी टीचिंग्स ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन से मार्ग पे जाना चाहते हो। एक हमारा मार्ग है, इस पे चल के देखना चाहो तो चल लो, नहीं चलने का मन है तो फिर आपकी अपनी इच्छा, हम कौन। तो दूसरा एक तो वेट लॉस से हट के नमक जी, कहते हैं नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, नमक एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। आपकी पद्धति क्या कहती है, मतलब देयर इज अ लिमिटेड क्वांटिटी फॉर दैट कि वो भी इतना खाना उतना खाओ। ओके, अगेन बात वही आ जाती है हिमांशु जी, मैं फिर वही इडियोटिक लग सकता है मेरा सवाल, कंप्लीटली स्टूपिड लग सकता है। कौन बंदा भर भर के चम्मच भर भर के नमक खा रहा है, कोई नहीं। नमक इज अ पार्ट ऑफ योर क्यूजीन, ठीक है। आपने सब्जी में नमक डाला, आपने दाल में नमक डाला, आपने पराठे में नमक डाला, आपने मोमो में नमक डाला, तो नहीं तो नमक खा रहे हो तो खा लो। उसमें भी आजकल आ गया ना पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट। हम तो इन सब टर्मिनल, ये कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं। मैंने आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेने को कहा अभी तक कि भाई आपको ये जरूर आपके जीवन, मैंने कहा मैंगो का, मैंगो मैं तो नहीं बेच रहा, मैंने कहा मार्केट में जाओ, मैंगो जो आपको अच्छा लगे, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप हापूस ही खाओ। हम कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक फ्रूट का समावेश होना चाहिए। और आपने कहा मैं एवोकाडो का टोस्ट बना के व्हाटएवर, हम कह रहे हैं जितने का एक एवोकाडो आता है उतने में तो साल भर के खरबूजे आ जाएंगे।
यहाँ पे कितने का मिल रहा है? नोएडा में मुझे जो पता है 280 रुपए का एक फ्रूट मिलता है। एवोकाडो? हाँ नहीं, एवोकाडो तो 140 150। हाँ, तो इस समय मिल रहा होगा, लेकिन क्योंकि अब ये इंडिया में भी कुछ बनने लगा। हम्म लेकिन जिस समय मेरा जो इनपुट था कि बॉम्बे में वो 180 का डेफिनेटली मिलता था, तो वो जो हमारी अभी पार्टिसिपेंट थोड़ा थी, कम हो गया है। उन्होंने हमारी पार्टिसिपेंट ने कहा कि 280 रुपीज का नोएडा में एक एवोकाडो मिलता। मैंने कहा 280 का एक मिलता है, 280 में खरबूजा तो 50 रुपए 30 रुपीज केजी था उस टाइम, हम्म तो आप वो लेके आओ ना। हम्म क्यों आपको ये सब करना? एवोकाडो हैज इट्स ओन बेनिफिट्स ना। कोई बेनिफिट नहीं है। एवोकाडो इज ए कंप्लीटली यूजलेस थिंग। इट इम्प्रूव्स योर एचडीएल। बिल्कुल भी नहीं। जो मैं आपको रूटीन बताया है इसी से मैं अगेन वही आता, कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं करती है। मुझे पता नहीं ये स्टडी कहाँ से आई है। आईसीएमआर की मैं आपसे रेफरेंस देके मैं कभी भी हवा में बात नॉर्मली नहीं करता। आईसीएमआर एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2024 5 मई 2024 को रिलीज की गई है। उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, मुफ्त मिलती है। उसमें फ्रूट के चैप्टर में ये है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस की एक व्यक्ति को क्या खाना चाहिए। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एवोकाडो नहीं खाना चाहिए, या मतलब मॉडरेट 30 ग्राम से थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा स्कूप करके खा लो, उतना ही लिखा हुआ उसके अंदर। और ये तो दुनिया की सबसे पुरानी बॉडी है जो न्यूट्रिशन के संबंध में बनी हुई है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में समथिंग वेरी ओल्ड, ब्रिटिशर्स के जमाने की है। तो दूसरा, आप जनरली बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप कहते हो वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, पर क्या एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए? अगर आपको उससे मजा आता है, हम कभी भी नहीं ये कहते हैं, एक्सरसाइज करने में आपको अगर मजा आता है तो जरूर कीजिए, लेकिन वो पूरे तरीके से कीजिए। हम ये कहते हैं, हमारा जितने भी वक्तव्य है, कि अगर किसी ने आपको कहा कि वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने का बहुत बड़ा रोल है, तो जीरो रोल होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के घुटने खराब है, कमर खराब हो गई है, जो चल भी नहीं पाते हैं, तो उनका क्या एक्सरसाइज के बिना जीवन में कल्याण होगा ही नहीं। जो उठ करवट भी नहीं ले पाते, L4 L5 कंप्लीटली बल्जिंग हो चुकी है, जब वो खाना खाते, खाना तो हर व्यक्ति खाता ही है, भले ही कोई सहारा दे के उठाए, बिठा के खिला दे, तो खड़े कैसे होंगे? जो जो करवट भी नहीं ले पा रहे, कैसे ठीक? खाना खाने से ही ठीक होंगे, दाल चावल रोटी सब्जी खाने से ही ठीक होंगे, गेहूं से ही ठीक होंगे। अभी हम स्पाइक की बात कर रहे थे, उस पे आते हैं जरा। हम खाना खाते क्यों? प्राइमरीली क्यों खाते हैं? भूख कम करने, भूख को मिटाने के लिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि भूख, तो इसलिए पेट भर के खा लो। दूसरा, अभी आपने कहा उससे एनर्जी मिलती है, भूख से भूख मिटी, भूख मत का मतलब है एनर्जी बॉडी में कम हो गई, हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब मिलती है बॉडी को? जब खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का क्या मतलब होता है? कि जो फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हालांकि मुझे ये पता नहीं, अगर हम चरक संहिता की बात करें वो अलग दिशा में लेके जाता है, लेकिन आपकी भाषा में बात करें तो खाना जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी का मतलब और कुछ भी नहीं होता है, ग्लूकोज होता है। तो आपने खाना खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक यही होता है, उससे एनर्जी मिलती है। और जो आप स्पाइक की बात कर रहे थे, दैट ग्लूकोज इज शोन इनटू दैट स्पाइक, यस और नो? यस। आपने एक खाना खाया, स्पाइक हुआ, व्हाट डज इट मीन? कि उसमें से एनर्जी रिलीज हुई। एक खाना खाया, स्पाइक हो ही नहीं रहा, इसका मतलब उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। यस और नो? यस। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। जब आप गेहूं खाते हैं तो स्पाइक होता है, क्यों? एनर्जी रिलीज होती है, डाइजेस्ट होता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, बड़े आराम से डाइजेस्ट होता है, और जो उसका प्राइमरी पर्पस है एनर्जी देना, वो एनर्जी देता है, डाइजेस्ट होता है, और अपनी आगे की यात्रा वो करता है, और अगले दिन बाहर बड़ी आसानी से निकल जाता है। जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा वो वहीं पड़ा रहेगा। जब आप बाजरा जवारी मिलेट्स खाते हो, स्पाइक हो ही नहीं रहा, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, मतलब एनर्जी बन ही नहीं रही, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो आगे जाएगा नहीं, और चला भी गया तो चोक हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 30-30 साल से स्टमक से परेशान होने वाले लोग, कॉन्स्टिपेशन वाले लोग आते हैं। और ये जो ये रूटीन मैंने आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी पता चलेगा, जो हम ट्यूसडे वेबिनार में भी बताते हैं, लोगों ने इसको जीवन में धारण किया, फॉलो किया। मंगलवार की वेबिनार में आके बताते हैं, सर 3 दिन में मेरा कॉन्स्टिपेशन 20, साजिदा जी है जिन्होंने जुलाई वाले में कहीं किया होगा, हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारे टीम वालों ने डाला हो। इट टेक्स ओनली 3 days। 22 साल के कॉन्स्टिपेशन को जो बड़े से बड़े लोगों के पास जाके ठीक नहीं हुआ, दाल चावल रोटी सब्जी में इतनी ताकत है कि बड़ी आसानी से
वो आपकी कोई भी परेशानी हो उसको ठीक करता ही करता है। थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो केवल 90 डेज में 300 mcg की टेबलेट लेने वाली 3 दिन के भीतर 33 ईयर से मैडम देसाई आई थी, क्या नाम नाम लीना देसाई और समथिंग फ्रॉम यूएस, शी जॉइंड अस। 33 ईयर से दवाई चल रही थी और जब हमारे पास आई 300 mcg की गोली उनकी चल रही थी, 90 डेज में खत्म हो गई। थायराइड गोली तो कहते हैं कभी खत्म होती ही नहीं। कौन सी गोली खत्म की? डायबिटीज के लिए कभी कहते हैं कि जीवन भर खत्म होती नहीं होती है। ये लाइफस्टाइल डिजीज है कि माइग्रेन को कौन ठीक कर सकता है? नी पेन को ऑपरेशन के अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ पे आके, जब हमारे यहाँ का मतलब ये है कि जब आप खाना खाते हो तो माइग्रेन को जाने में कितना समय माइग्रेन से मतलब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब आई एम माइग्रेन पेशेंट, मुझे माइग्रेन बहुत था और वही 3 साल पहले मतलब ये था कि मतलब नेक्स्टॉम 500 टैबलेट मेरे पॉकेट में और बैग में होती ही थी। ओके। मतलब एवरी अल्टरनेट डे मुझे माइग्रेन का पेन होना ही होना है। ओके। और वो जब पेन होता है तो फिर आपको वॉमिट भी फील होता है, आप जी। खा भी नहीं पाते हो, पूरा नौशिया फील होने लगता है। बट ये जो मेरा लाइफस्टाइल चेंज मैंने किया पिछले 3 साल में, शायद नेक्स्टॉम तो मेरी बंदी हो गई। ओके। अब मेरे पास होती ही नहीं वो टैबलेट। ओके। और अगर पेन हुआ भी है तो शायद हार्डली 1 या 2 बार, ओके। और वो भी मैं सो के उठ गया तो ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंज। हो सकता है ये लाइफस्टाइल शायद मुझे सूट कर रही है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए हम ये नहीं, हम कोई चीज थोप नहीं रहे, हम केवल ये कह रहे हैं किसी को ये वाली लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, किसी को ये वाली अच्छी लगती है, किसी को जो भी अच्छी लगती है वो उसको फॉलो करे। हम ये कह रहे हैं हमारा ये वाला सिस्टम है जिसमें अब ये चीज आपको, जो चीज 30 मंथ्स में वो हुई, और अगर आप इसको लेके चल पा रहे हैं, ये आपको लाइफस्टाइल आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छी लग रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास जो आने वाले लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और हमको हर व्यक्ति तो ज्वाइन नहीं कर रहा। मान लीजिए लाख लोग हमारे साथ में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन फाइनली तो 15,000 16,000 पार्टिसिपेशन नहीं हमारे पास आए हैं। और ये हमें ये भी पता है कि हमें कहीं ना कहीं पीछे से जो भी हम बता रहे हैं उसको डेफिनेटली फॉलो करते हैं और जीवन में बेनिफिट हो भी रहा है। और जिसको, जो एकलव्य बन के अपने गोल को हासिल कर चुका, उसको अर्जुन बन के द्रोणाचार्य के दरबार में आने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, जो परेशान हो चुके हैं, इस गुरु जी के पास ये धनुष बाण सीखा, वो धनुष बाण सीखा, आ नहीं रहा है, तो ये द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। और हमारा जीव, हम ये बताते हैं जिससे मन में कोई संशय ना रहे, इसलिए हम बताते हैं कि आप जब हमारे पास आएंगे तो हम ये करवाएंगे। और हम यहाँ पे मैं कहूँ आलू का पराठा, और जैसे ही आप फीस दे के अंदर आए और तब मैं कहूँ आलू का पराठा, तो बॉस ये तो हाथी के दांत थे जो दिखाने के हैं, और जब खाने वाले तो बाजरा ही खाना है, ऐसा नहीं होता। जो भी हम बता रहे हैं वही बता रहे हैं, वही होता है। गोलगप्पे भी जब हमारे 19 दिन के बाद जब प्रोग्राम शुरू होता है, 19 या 20 दिन के बाद में गोलगप्पे का दिन होता है। और उस दिन जब आप गोलगप्पे भी खाते हो ना, तो पेट भर के खाते हो। मैगी जिस दिन, मैगी एज मैगी, मैगी मतलब इंस्टेंट नूडल, चाहे वो टॉप रेमन हो और चाहे वो पतंजलि वाले हो, इसमें ये नहीं होता कि ये मैदे वाला है जी, ये होल व्हीट वाला है, कुछ नहीं, जो खाना है बॉस खा लो, मस्ती से खा लो। और उससे भी वजन कम होता है। और हमारे 90 डेज के ये सारी चीजों को जीवन में इंक्लूड थोड़ा करेक्ट करूंगा, उससे वजन, मैगी से वजन कम नहीं होता है, पर आपके रूटीन को फॉलो करने से मैगी से वजन बढ़ता नहीं है। ये करेक्ट वर्ड होगा जी, वो करेक्शन इज ओके, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि सारा खान ऐसा ही है, एक मील में आपकी मैगी होती है, एक मील में आपका गोलगप्पे, ऐसा नहीं कि सुबह मैगी, शाम को मैगी, दोपहर, ऐसा नहीं होता है। तो उस केस में, और ये जो आप कह रहे हो ना, साइंटिफिक स्टडी, उसमें यही होता है कि मैगी 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 मैगी, और फिर उसके बाद कहते हैं तो खराब चीज है, क्योंकि हो सकता है उसका कोई नेगेटिव इशू दिखाए। अभी 24 घंटे खाओगे, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, तो फिर तो अमृत भी पॉइजन का काम करता है। दिस व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट। हम ये कह रहे हैं मैगी, एनीथिंग and everything can be only a part of your life, it cannot be the whole life। दिन रात अगर बैठे बैठे मैंगो मैंगो, मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये सब चीजें प्रैक्टिकल है। गुजरात के जंगलों से एक साध्वी माता ने हमसे संपर्क किया, शी वाज 106 kg, 106 किलो। जब मैंने उनको, हम सबको पूरा बताते थे, बॉस अगर आपको जमता है तो आप आइए, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जैसे आपको उचित लगे वैसे कीजिए। मैंने उनको ये रूटीन बताया। वो साध्वी माता क्या कहती है, हम तो गुरुजी के आश्रम में रहते हैं और हमारे यहाँ पे कोई भी अनाज, पकी हुई चीज खाना, हम केवल फ्रूट पे और कच्ची सलाद, जिसको कच्ची सब्जियों पे हम रहते हैं। हमने कहा कि हमारे पास, हम आपके जीवन में कल्याण नहीं कर पाएंगे अगर आप ये जो सिलेबस हम बता रहे हैं, ये जो रूटीन, इसको फॉलो करने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो, तो केवल फ्रूट और सब्जियां
आपको लग सकता है ये तो बहुत अच्छा खाना है, लेकिन उनके जीवन में दुख ही दुख है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। वो मैं खुद पहली बार 106 सुन रहा हूँ किलो क्या की हो चुके हैं। 106 किलो फ्रूट्स और सलाद खाने से। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हम्म। और जब आश्रम का जब नियम है, तो मतलब वो कम से कम 20 साल से वो खा रही थी। हम्म। कुछ नहीं होता है ये सब। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फ्रूट और सब्जियां भी दिन रात वही खाओगे, तो वो भी आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, जब तक आपके जीवन में बैलेंस डाइट ना हो। बैलेंस नहीं हो। हम्म। और बैलेंस भी हम आपको बता के चलते हैं। अब सवाल आता है, और जब आप बैलेंस लेके चलते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। स्वास्थ्य को पैरामीटर आप टेस्ट करें, लिपिड प्रोफाइल देखा, वो एक एस्पेक्ट और होता है। जब तक आप लैब में ना जाओ तब तक पता नहीं चलता है। हम्म। स्वास्थ्य के जनरली 3 ही डायमेंशन होते हैं जो आपको पता चलता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। नंबर 1, 4 मान सकते हैं उनको। नंबर 1 तो ये है कि आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, अच्छे से भूख लग रही है, तसल्ली से हम्म। दबा के खाना, तो वो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, अगर भूख लग रही है तो। हम्म। दूसरा है, नेक्स्ट डे आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं, हम्म। वो भी उतना ही जरूरी है। अगर आपका मोशन क्लियर हो जाता है, आप 3 मिनट में, 5 मिनट में अंदर से बाहर आ गए, दैट मीन्स आपकी हेल्थ जनरल। और तीसरा, जो बहुत सारे पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, बट जो तीसरा पैरामीटर है, क्या आपको 7 घंटे की अनडिस्टर्ब्ड, जीरो डिस्टर्बेंस स्लीप आती है, घोड़ा बेच नींद आती है या नहीं आती है। अगर हम्म। ये 3 चीजें आपकी इंट्रोड्यूस हो गई, और चौथी चीज को हम ये मानते हैं कि आपके शरीर में कोई दर्द, दुख, पीड़ा तो नहीं है, हम्म। ये 4 चीजें हैं, तो मोटे तौर पे आपको पता चल जाता है कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ठाक है। हम्म। और अदरवाइज बाकी सारी चीजें तो आपको ये पैरामीटर्स में, जब आप लेबोरेटरीज में जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, सीबीसी करते हैं, तो वहां पे पता चल जाती है। और ये सारी चीजें, जितने भी पैरामीटर जो यहाँ पे गड़बड़, यहाँ तो आपको पता चल ही जाते हैं। जो मैंने कहा, साजिदा जी का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, नायला जी जो उन्होंने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया, उनको नींद आनी, जो 4-4 बजे कहती मैं लेट जाती हूँ लेकिन नींद आती नहीं है, 4 बजे तक करवटें बदलती रहती हूँ। वो आई 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में, उन्होंने कहा कि नींद तो अभी ऐसी आ रही है कि कुछ पता नहीं चलता है, नींद आने, लोगों की भूख खुल जाती है। एक डॉक्टर साहब थी, मसगांव, मुंबई से ज्वाइन किया, कि भूख क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं है। 7 दिन के बाद वो कह रही इतनी भूख लगती है कि मतलब ये तो कमाल ही हो गया। हम्म। तो भूख खुल जाती है जब आप खाना खाना शुरू में, हम कहते हैं ठीक है, थोड़ा सा अकेला नहीं खाया जा रहा, आधा खा लो, थोड़ा सा 2 गस्से खा लो, उतना तो खास कहते हैं उतना खा ले। तो जब आप धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं, 3 दिन के भीतर आपका जीवन, कहते हैं तो अलग ही डायमेंशन में हो गया। हम्म। और आपके सारे जितने भी दुख तकलीफ है, वो आपके 7 दिन में, कमर में दर्द हो रहे हैं, सर में दर्द हो रहे हैं, जो माइग्रेन नाम की चीज, वो कहते हैं कि 7 दिन के बाद तो पता ही नहीं चलता माइग्रेन होता क्या है। इट टेक्स ओनली 7 डेज, इससे ज्यादा लगता भी नहीं है। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, जो कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि भाई 7, 7:30, 8 बजे के बाद मत खाओ, फिर अगले दिन सुबह मतलब 12 से 16 घंटे का फास्टिंग हो जाए। तो आप जो अपना रूटीन बता रहे हो, उसमें आपको सजेस्ट करते हो कि इतने बजे तक आप डिनर कर लो? देखिए, 12 घंटे की फास्टिंग नहीं है, वो तो नॉर्मली होता ही है। हम्म। वो तो नॉर्मली होता है, मतलब आप रात को 8 बजे मान लीजिए खा लिया, सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे आप खा ही रहे हो, 12 घंटे हो तो वो जाते तो नॉर्मल है। हैं, लगभग 16 घंटे के इट इज रहते हैं। नॉट कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। का जो साइंटिफिक वर्जन है, जो सो कॉल्ड वेल लेड आउट वर्जन है, वो 16:8 कहलाता है। 16। उसके और भी वर्जन होते हैं कि 5 दिन 2 दिन, वो अलग अलग है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन। हम्म। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में एएचए ने कहा कि भाई, कुछ लोगों ने कहा कि आप जब भूखे रहते हो तो आपका शरीर आपकी बीमारियों को खाने लगता है, हम्म। कैंसर सेल कम हो जाते हैं, ऑटोफेजी है। उस सज्जन को कुछ इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी दे हम्म। दिया, और ये पूरी दुनिया में फैल गया। क्यों? साइंटिस्टों ने कहा। अब साइंटिस्टों ने कहा मतलब एक व्यक्ति ने कहा या एक 30 लोगों ने कहा। रिसर्च कितने लोग कर रहे हैं? एक पेपर जो लिखा जाता है ना हिमांशु जी, 30 लोग लिखते हैं, उस पर 30 लोगों के नाम होते हैं। ये आप चाहे लैंसेट स्टडी में जाओ, चाहे कोई सा भी पेपर साइंटिफिक जर्नल में उठा के देख लो, क्योंकि हमारा तो दिन रात का यही काम, हमारे पास इतना डाटा है, हम भी कुछ पेपर लिख देते हैं और वो पेपर हम सबमिट करते हैं। और जाके कॉन्फ्रेंसेस तो मैं बहुत अटेंड करता ही हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो मुझे इसलिए पता चला, ये कर क्या रहे हैं मुझे इसलिए पता चलता है। उसके बाद में हम चले कि स्टडी में जो पता चलता है कि आपका अमेरिका, जो एएचए था, अब नई स्टडी की समय के साथ 18 मार्च 2024 को इसी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये कहा
कि हमने 20,000 एडल्ट्स के ऊपर बहुत लंबी स्टडी की है। जनरली जो स्टडीज होती है ना, जितने भी रैंडम क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं 30-40 लोगों पे होते हैं कि भाई ये दवाई 30-40 लोगों के ऊपर ट्राई की, चूहों पे ट्राई की, बंदरों पे ट्राई की, 30-40 लोगों पे ट्राई की और उसके बाद में कुछ रिजल्ट आता है। लेकिन इस केस में एएचए ने ये कहा कि हमने 20,000 लोगों के ऊपर एक्सटेंसिव स्टडीज की हैं और हमने ये पाया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप अपने हार्ट को, अपनी मसल्स को बहुत कमजोर कर लेते हैं और एज ए रिजल्ट हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है, 91% बढ़ जाता है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अपनी डीप रिसर्च में कह रही है और ये साइंटिफिक एविडेंस एएचए की वेबसाइट पे ही मिलते हैं, कहीं इधर उधर नहीं मिलते, उनके ही उस पे मिलते हैं। तो इसलिए आज के जमाने में टिल 18 मार्च 2024 इट मे हैव बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ फास्टिंग, बट इट इज द मोस्ट इडियोटिक, मोस्ट स्टूपिड। और वो खुद कह रहा है व्यक्ति को कोई भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो साइंटिफिक हो और चाहे वो ट्रेडिशनल हो कि भाई हम तो एकादशी का करते हैं। भूखा जीवन खाना खाने पे है। और मैं ये कह रहा हूं हिमांशु जी, प्राणी 2 तरह के हो सकते हैं इस दुनिया में, एक ह्यूमन फॉर्म में हो सकते हैं और दूसरे एनिमल फॉर्म में हो सकते हैं। एनिमल फॉर्म भी उतनी ही, आपके घर में अगर कोई पेट है उसको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करा के देखो। अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसको भी बोलो कि बॉस हफ्ते में या 14 दिन में एक बार फास्ट करो, क्योंकि ईश्वर का आदेश है कि जब आप फास्ट, तो आप गाय माता, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप ज्यादा अच्छा दूध देंगी और मानव जीवन का कल्याण। क्या गाय को भूखा रख सकते हैं? कोई डेयरी में हिम्मत है क्या कि गाय से फास्ट करा ले? जब एक मनुष्य भूखा रह के स्वस्थ हो सकता है तो गौ माता क्यों नहीं हो सकती? क्यों ज्यादा अच्छा दूध नहीं दे सकती? ये सब बेकार की बातें हैं। जीवन खाना खाने से ही चलता है। जीवन किससे? जीवन का नाम होता है प्राण। प्राण किससे बनता है? ओजस से। ओजस किससे बनता है? शुक्र से। शुक्र किससे बनता है? ये पूरी प्रोसेस है। और फाइनली जो निकलता है भोजन से, जो रस बनता है। आज ये कह रहे हैं कि भोजन में कार्बो है जी, भोजन में प्रोटीन है जी, लेकिन हमारे ब्रह्मा जी का जो वाक्य है, जो चरक संहिता में लिखा गया है, उसमें क्या कहा गया है? रस, खाने का रस से जीवन का रस बनता है, जिसको आज प्लाज्मा कह सकते हैं। रसाद रक्तम ततो मांसम, कि पहले रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, यानी आपकी मसल्स बनती है। मांसम मीन्स मसल बनती है और मसल से आपका बनता है मेद, यानी फैट। मसाद मेदह प्रजायते, और मेद से बनती है अस्थि। फैट से आपकी जो हड्डियों का निर्माण होता है फैट से होता है। और फैट से बनती है मज्जा। मज्जा मतलब जो हड्डियों के अंदर जो भरा होता है, बोन मैरो। ये पूरी प्रोसेस है और ये लिखी हुई है, ब्रह्मा जी के वाक्य से आई हुई है। और ये कह रहे हैं इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन नहीं होता है, जो भी होता है वो, और उसमें आपने क्या किया? होल फूड ना खा के आपने उसके टुकड़े कर दिए। दूध को पीस पास के उसमें से कुछ, उस दूध के कचरे में से आपने कहा जी ये वे प्रोटीन है, आइसोलेट है, 100% आइसोलेट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। आपको भी ऐसे ऐसे शब्द लग के लगता है वाह वाह वाह, ये बात कुछ लगता है दम है। और उसके बाद ये जो एजेंसी है, ये एक यूनिवर्सिटी में जाएगी, एक लेबोरेटरी में जाएगी, सर आप पीएचडी वीएचडी करे हुए हैं, इस पे कुछ करो। तो वही महाराज भी बैठ उठ के, क्योंकि डॉलर्स में मिलेंगे, रुपीज में मिलेंगे, ये सब एजेंडा फिक्स है। ये सब चीजें जो है, और ये लिखा हुआ है, आप गूगल करके देखिए। एनआईएन ने भी एक स्टडी की है और हिंदू में लिखा हुआ है। 47 लाख की स्टडी, बिल्कुल फेक स्टडी कर दी है उन्होंने। 47 लाख फेक स्टडी बाय आईएन, लिखिए आप। 47 लाख की फेक, जैसा उस बंदे ने कहा वैसा इन्होंने छाप दिया। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। स्टडीज ऐसे ही होती है। 10,000 कदम चलने वाला 10K वाला 1963 60s में, ये अर्ली 60s में ये फंडा आया कि 10,000 कदम से आपके जीवन में बहुत फायदा होता है, क्योंकि किसी को पेडोमीटर बेचना था। सर मैं आपसे ना कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जी। रात को जैसे कि अक्षय कुमार कहते हैं कि 9 बजे सो जाना चाहिए, सुबह अर्ली उठना चाहिए 4 बजे, अलग लोगों के अलग अलग फंडे। बिल्कुल, आपकी पद्धति क्या कहती है? कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए? हम ये कहते हैं नींद एक ऐसी चीज है, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं हिमांशु जी, अगर हम बैठे हुए हैं और आपको, सॉरी टू यूज, अगर आपको छिछी आ गई तो आप बैठे रहोगे कि जाओगे? जाऊंगा। जाओगे।
ठीक है, कोई माइका, नेचर की किसी भी प्रोसेस को कोई भी माइका लाल ना बुला सकता है ना रोक सकता है। नींद आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मैंने नायला जी का एग्जांपल दिया इस्लामाबाद से, उन्होंने कि नींद आती नहीं है। आपके अधिकार में क्या है कि आप लेट सकते हो बेड पे, केवल उतना। नींद कब आएगी? जब आप खाना पेट भर के खाएंगे। अगर अक्षय कुमार जी 9 बजे सो रहे हैं तो इसका मतलब उनका न्यूट्रिशन लेवल, उनका खाना, उनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन में है। जब आप डिसिप्लिन में चलेंगे अपनी लाइफ में, जो हम और मैं आपसे करवा क्या रहा हूँ, लाइफ को डिसिप्लिन तो लेके आ रहा हूँ, तो आपके जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल हो जाते हैं। क्योंकि आजकल जेनजीज का आप देख लो, पूरी रात जगते हैं और सुबह 6 बजे सो जाएंगे। नहीं, जगते नहीं है, उनको नींद आती नहीं है। अगर लाइफस्टाइल ही वैसा करते हैं। अगर नींद आएगी, हिमांशु जी आप सोचिए कि आप कितना भी इंटरेस्टिंग सीरियल देख रहे हो या ये जो इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देख रहे हो सकता है किसी व्यक्ति को रात में अपने आप ही नींद आ जाएगी, मोबाइल हाथ से गिरेगा, टूट भी सकता है। नींद आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। और ये सारा जो चीज है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल कैसे है, एनर्जी लेवल कैसे है, उसके ऊपर आधारित होती है। नेचर की प्रोसेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपका अगला सवाल मुझसे ये हो सकता है, सॉरी टू स्नैच दिस फ्रॉम यू, खाने के कितनी देर के बाद सोएं? यस, ये तो एक बात होगी, 9 बजे सोएं, एक अलग बात है। कितनी देर? मैं ये कहता हूं यार, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, इधर खाना खाया और उधर नींद आई, सो जाते हैं। मत लड़ो। लोग कहते हैं खाना खाने के बाद जाके आधे घंटे वॉक करके आओ। वो ठीक है, सी दैट इज ऑलवेज द बेस्ट। पर लोग ये भी कहते हैं कि खाना खाने का तुरंत वॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो रुक जाता है। या होता क्या है कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई, आप नॉर्मल काम करते रहो घर में जो भी होते हैं, कि भाई आपने मान लीजिए कपड़े तह करने हैं, अलमारी को ठीक करना है, सामान इधर से उठा के उधर, नॉर्मल काम 45 मिनट तक डेफिनेटली नहीं सोना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज कंपल्शन नहीं है। अगर आपकी बॉडी डिमांड कर रही है तो आप उसको ऐसे करना चाहिए। बट नॉर्मली क्या होना चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करनी है बॉडी के साथ। नॉर्मल केस में आपको 45 मिनट्स तक काम कुछ ना कुछ छोटा मोटा वॉक करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, वॉक नहीं करना, नॉर्मल काम कर। अगर आप वॉक को जस्ट ऐसी हल्का फुल, मतलब ब्रिस्क वॉक नहीं, वो ऐसा वाला नहीं कि 1 माइल वॉक अ माइल, नो। आप आराम से 45 मिनट तक वॉक करो, चैट करो, गप्पे मारो, टीवी देखो, बट 45 मिनट तक ना सोए तो ज्यादा अच्छा है। और भले थोड़ा बहुत घूम फिर के नॉर्मल काम करते रहे तो ठीक ठाक है। सब मतलब छोटे छोटे आंसर चाहिए मुझे। डायबिटीज के लिए क्या बेटर है, मिलेट या व्हीट? व्हीट। विच इज बेटर फॉर बोन हेल्थ, मिलेट्स और व्हीट? व्हीट। व्हाट इज बेटर फॉर ग्लूटेन फ्री डाइट? ग्लूटेन नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, नॉर्मल रहना है, गेहूं और चावल के बियॉन्ड कुछ भी नहीं खाना। हाउ टू सपोर्ट योर हेल्थ ऑफ योर हार्ट? जब ये 5 बार आप खाना खाएंगे, हार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हमारे पास हार्ट की पैल्पिटेशन को लेके लोग आते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, इट टेक्स ओनली 14 डेज टू बिकम रेगुलर। ओके सर, एक आप बात कर रहे थे एक्सरसाइज की। अब जैसे कि मैं भी पिछले 2 साल से बोलूंगा, आई एम वेरी रेगुलर टू जिम। मतलब मैं 7 दिन में से 6 दिन में जिम जाता ही जाता हूँ। आई स्पेंड 1 आवर, एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन शोल्डर्स, एक दिन बाइसेप्स, एक दिन ट्राइसेप्स, एक दिन लेग्स। ये रूटीन है, आई डू इट। और इससे पहले मैं कभी नहीं करता था। एंड आई फील कि मतलब मैं वेट लॉस की पर्पज से बात नहीं कर रहा। मुझे किसी ने एक कहावत बोली थी कि जब आप 45-50 के हो जाओगे, एक एज हो जाएगी, तो हड्डियां साथ नहीं देंगी, आप पलंग से हड्डियों के दम पे नहीं उठ सकते, आपकी मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो थिंकिंग अबाउट दैट कि हाँ शायद हड्डियों में, जोड़ों में दर्द तो आपको होगा ही होगा, आपके कैल्शियम लेवल्स डाउन हो जाते हैं, एक एज के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। बट यस, मसल्स अगर आपकी स्ट्रांग है, सब हम एक्टर्स को भी देखते हैं, अक्षय कुमार को देख लो, चाहे अमिताभ बच्चन को देख लो, एट दिस एज ऑल्सो दे आर स्टैंडिंग एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं मसल्स का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी में, जो हम जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं बाकी सब चीजों के बीच में। तो ये सब चीजें जब मैंने सुनी तो आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम। शुरुआत में शायद मैं 2.5 किलो का वजन भी नहीं उठा पाता था, आज मैं 10-10, 15-15 केजीज के वजन उठा लेता हूँ। एंड आई फेल्ट पर्सनली कि वो 1 घंटा जिम इज वेरी वेरी गुड, जहाँ पे मेरी मसल्स डेवलप होती हैं, आई फील मोर एनर्जेटिक, मुझे अच्छा लगता है करना। व्हाट्स योर व्यू, मतलब आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अगर कोई भी चीज अगर आपको प्रेशर नहीं है और आपको आनंद दे रही है, वो डेफिनेटली करनी चाहिए। आपको ये आनंद दे रही है, प्रेशर परेशान नहीं दे रही, आपका जो रूटीन आपको आनंद दे रहा है, परेशान नहीं करना है, तो एब्सोल्युटली फाइन, कहाँ प्रॉब्लम है? नहीं, बट क्या सजेस्ट करते हैं आप लोगों को करना चाहिए? आई एम कमिंग टू दैट। ठीक है, ये तो हो गई एक बात, आनंद वाली एक बात हो गई। लेकिन आनंद कुछ गलत चीजें भी दे सकती हैं, वो सारी चीजें
हम ये कहते हैं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है वो आनंद भी अगर है तो वो गलत हो सकता है। आज वो आनंद दे रहा है लेकिन कल को वो गलत हो सकता है। अब इसके ऊपर हम ऐसे आते हैं, पहले मुझे बताइए क्या आप डिसिप्लिन्ड वे में जिम जाते हो या कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए, नहीं नहीं, कैसे? मेरा एक ही जिम है जहाँ मैंने ईयरली पैकेज ले रखा है। मैं कितने डेली बजे जाते हो आप? जिस दिन मेरा ऑफिस होता है, वैसे जनरली मैं मॉर्निंग में ही जाता हूँ। मैं अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करता हूँ, देन आई गो टू जिम। ओके, तो एक दिस इज मेरा व्हाट टाइम? फिक्स, इट्स अराउंड 9:30। 9:30। और उससे पहले आपने कुछ भी खाया हुआ नहीं होता है? मैं जो आपको बताया, मैं वो तो वो जीरा पानी या काजा का सीड्स या मैंने सीड फ्रूट्स नट्स नट्स पूरे नट्स नट्स खाए होते हुए हैं होते ऊपर हैं से, और वो भी आप 8 और बजे खा फ्रूट्स, लेते नट्स हैं? और फ्रूट्स। हाँ, नहीं, फ्रूट्स का तो जिक्र आपका 12 बजे का था। कभी कभी जल्दी भी खा लेता हूँ, मोस्टली नट्स पे ही हाँ, रहता हूँ तो उस समय अभी ये इससे और पता चल रहा है कि जीवन में डिसिप्लिन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, कभी ये कर लेते हो कभी वो कर। मोस्टली नट्स पे ही रहता हूँ उस टाइम पे। मोस्टली नट पे तो मेरा ये क्या हम सबसे ये कहते हैं वॉकिंग इज द मिनिमम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। उससे थोड़ा सा ऊपर जो होता है मतलब जिसमें प्रेशर आता है वो योगा आप मान सकते हो, और जिम इज द अल्टीमेट। हम तो वॉकिंग भी भूखे पेट जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। हम कहते हैं अगर आप 6:30 बजे वॉकिंग स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, मान लीजिए अधिकतर लोग उस टाइम पे जाते हैं, तो 6 से 6:15 बजे आपको कम से कम 2 केले खा के जाना चाहिए। भूखे पेट आप एक्सरसाइज कर रहे हो। हिमांशु जी, इस दुनिया में बहुत सारे 2 तरह के लोग हैं फिटनेस से बात करने वाले। एक वो है जो फिटनेस अपने जीवन में ढालते हैं, और किस बेसिस पे ढालते हैं, जो सिखाने वाले लोग होते हैं। तो एक स्टूडेंट है फिटनेस के या प्रैक्टिशनर्स है, और दूसरे उनको सिखाने, वो प्रैक्टिस भी करते हैं और इन सब चीजों को आपको कि भाई ऐसा उठाना है, ऐसा उठाना है, कमर को ऐसे रखना है, पोस्चर ऐसे ऐसे होता है। ये जो दोनों लोग हैं इन्होंने अगर खाने को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अगर खाने को इंपॉर्टेंस नहीं दिया और सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दिया, तो कायजात कपाड़िया जी थे जो K11 फिटनेस एकेडमी पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाते, टाइगर श्रॉफ के पर्सनल ट्रेनर थे, और उसके देखो तो डोले शोले ये वो बढ़िया मसल मुसल, 49 साल में इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ब्रूस ली दुनिया का रोल मॉडल, 32 साल की उम्र में नींद में सोते हुए, उन्होंने भी बहुत मेहनत मशक्कत ब्रूस करी, ली का तो जिम खैर गए। अलग केस भी था ना। कुछ अलग केस नहीं, अब ये बनाना पड़ता है। अल्टीमेटली हार्ट फेल हुआ, नींद में सोते हुए कैसे मरेगा आदमी? अब वो कहेंगे पॉइजन दे दिया। एक और भारत का, मैं भारत को भारतीयता के आधार पे आगे लेके जाना चाहता हूं। हमारे जो वाघ भट्ट जी थे वो 130 साल का जीवन जिए, और वही जीवन में आपके साथ रूटीन मैं भी वही फॉलो करता हूं। श्रीमान राजीव दीक्षित जी 43 साल की उम्र में हार्ट फेल से डेथ। अब वो इस पे ब्लेम डाल रहे हैं, कभी उस पे डाल रहे हैं, ये सब चीजें कौन आज के जमाने में कौन क्या कर सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला जिम के अंदर खड़े खड़े सुपर जिमर थे, रात में सोते सोते 40 साल की उम्र में देहांत। पुनीत राजकुमार अपने जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हुए, ये सारे लोग हैं जो करोड़ोंपति लोग हैं। सर आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, मतलब यंगस्टर्स को जो हार्ट अटैक आ रहा है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप कह रहे हो मैं जिम इसलिए जा रहा हूं कि स्ट्रांग होने के लिए, हार्ट भी तो मसल ही है। अब ये सारी की सारी जो मसल, आपने अमिताभ बच्चन की बात करी, मतलब यही वाली मसल की बात रह गई। ये दिल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजस जिसके अंदर विद्यमान है, प्राण वायु जहां से, प्राण शक्ति जहां से निकलती, उसके हार्ट का, उसके स्ट्रेंथ का क्या होगा? कार्डियो करने के लिए सारे मना करते, कार्डियो नहीं करने का है। कार्डियो थोड़ा बहुत 10 मिनट कर लो, बाकी वेट ट्रेनिंग करो। आपका भी यही है कि ये वाली मसल स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों भाई? हार्ट की मसल, हु विल टेक केयर ऑफ हार्ट? कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को कौन ध्यान रखेगा? और जेंजी वगैरह जो जा रहे हैं, क्या आपने जेंजी के लिए कहा 6 बजे सोते हैं, रात को 4 बजे सोते हैं, क्यों नींद नहीं आ रही है? क्यों टपक रहे हैं? क्यों? खाने पे किसी का भी ध्यान नहीं है। पूरी दुनिया में हम अकेले हैं जो कह रहे हैं बॉस नॉर्मली खाना खा लो। एनर्जी खाने से मिलेगी, न्यूट्रिशन खाने से मिलेगा, आपका रस से, रक्त से, मसल्स से, फैट से बोन से, बोन मैरो, और फाइनली शुक्र, और शुक्र से ओजस, और ओजस से प्राण। ये पूरा साइकिल है। इसको लेके चलो। ये अंग्रेजी बोलने वाले वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो बातें कही हैं, खाने में कार्बो है जी, मुझे दिखाओ ना कार्बो। मेरा तो ओपन चैलेंज है। मैंने पॉडकास्ट की अपनी यात्रा नवंबर 2024 में शुरू की थी। उस समय तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो लोगों के सवाल हुए, जनवरी 2025 से आज 9-10 महीने हो गए, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, मैं पराठा लेके आता हूं, समोसा लेके आता हूं, जहां बुलाओगे वहां आता हूं, अपने खर्चे से आऊंगा, जो फीस लगेगी मैं दूंगा।
मुझे प्लीज दिखा दो कि पराठे में कार्ब होता है, गेहूं में कार्ब होता है, और उसकी कैलोरी मुझे मेजर करके दिखा दो। ये मशीन का ढक्कन खोला, समोसा रखा, ढक्कन बंद किया, बटन दबाया और कार्ब की उसकी कैलोरी आ गई। मटर पनीर की सब्जी ली, उसमें रखी, उसकी कैलोरी आ गई, इसके अंदर इतना कैलोरी है। दे कैन नॉट मेजर। कुछ लेबोरेटरी वालों ने मुझसे संपर्क किया, लेकिन वो कहते हैं जो आप कह रहे हो ये संभव ही नहीं है। ये कुछ मेरी रील को उठा उठा के कुछ लोग कहते हैं एक बेवकूफ बंदा बैठा हुआ है, कैलोरी कहता है मेजर नहीं हो सकती है। अबे बॉम्ब कैलोरी मीटर में मेजर हो जाती है। मैं कहता हूँ बॉस, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, सारी की सारी जो कैलोरी है पेट्रोल की हमने करी हुई है। बॉम्ब कैलोरी मीटर क्या होता है मुझे पता है। कैलोरी होती है लेकिन खाने में नहीं होती है। पेट्रोल में कैलोरी होती है, डीजल में कैलोरी होती है, कोयले में कैलोरी होती है, लेकिन लौकी में, चावल में, गेहूं में, पराठे में कैलोरी नहीं होती है। तो यही तो बस डिबेट चालू हो जाता है, कोई क्योंकि आप पढ़ो ना देखो फॉरेन कंट्रीज में जी। दे आर टू मच इनटू कैलोरी मेजरमेंट्स। सर मैं वो तो कह रहा जो हूँ खाते हैं, हिमांशु, कितनी कैलोरीज खाई उतनी कैलोरीज अगले दिन एक्सरसाइज से बर्न मैं करना तो है। ये कह रहा हूँ हिमांशु जी, मेरा तो ओपन चैलेंज है दो चीजों के लिए। चीनी का केमिकल फॉर्मूला है सिंपल शुगर का C12H22O11, उसके हेक्सागन डायग्राम भी होते हैं, कार्बन डायग्राम जो होता है। मुझे प्रोटीन का दिखा दो ना। सर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कैलोरी से रिलेटेड। हमारे हम कुछ भी खरीद लें, चाहे चिप्स का पैकेट हो, चाहे वो पीनट बटर का पैकेट हो, चाहे वो कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, जी उस प्रोडक्ट के पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वहां पे क्लियरली मेंशन होता है इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इतने कार्बोहाइड्रेट हैं, इतना ये उसमें मेजर होता है। जो एफसीसीआई जो हमारा स्टैंडर्ड है वो उसके हिसाब से वो सारा मेजरमेंट हर डब्बे के पीछे होता है। आप कह रहे हैं कैलोरीज ही नहीं होते। वेस्टर्न वर्ल्ड से भले ही जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं ना हिमांशु जी, सब वेस्टर्न वर्ल्ड के आ रहे हैं। हमारे वाले तो जितने भी ये बैठे हैं सब रट्टू तोते हैं। उनकी किताबें कॉपी कर करके अपनी किताबें इन्होंने छाप दी हैं। एक्टिव को पैसिव बनाया, पैसिव को एक्टिव बनाया, ग्रामरली से प्लेजरिज्म चेक किया और पता चला किताब ठीक है, किताब छाप देते हैं। अल्टीमेटली अगर 1 करोड़ किताब भी आप पढ़ लोगे सब में वही चीज होती है। किसी भी व्यक्ति को नई चीज मिलती नहीं है। जहां तक सवाल है कैलोरी का, मेरा तो ओपन चैलेंज है, आज से नहीं हमेशा से है, कि भाई मैं लेके आता हूँ समोसा, लेके आता हूँ, इसको रख के मुझे बता दो ना कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। फिर जो पीछे लेबल पे लिखी होती कैलोरीज वो कोई तो मेजर करता होगा ना उनको। नहीं करते हैं ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ये सब हाइपोथेटिकल है, कुछ मेजर नहीं हो रहा। एक लेबोरेटरी, ये देखिए फसाई तो चेक करती नहीं, फसाई सर्टिफिकेट देती है बेस्ड अपॉन ऑथेंटिकेशन ऑफ सर आप समबडी। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे मुझे दिखाओ ना, मैं चैलेंज है, मेरे इस चैलेंज को कोई एक्सेप्ट करो तो सही, हैं। कोई तो एक्सेप्ट करे। हम्म। होता क्या है कि एक NABL है, फसाई ने, फसाई अप्रूव्ड लेबोरेटरीज होती है, फसाई के पास अपनी लेबोरेटरी नहीं है, हम्म। फसाई अप्रूव्ड लेबोरेटरीज है। वो NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज उसकी लेबोरेटरीज है। मैं भी तो उसके पास जा सकता हूँ ना। हम्म। मैंने कहा उसको कि मेरे पास मैं आलू का पराठा लेके आता हूँ, हम्म। मैं समोसा लेके आता हूँ, आप मुझे मेजर करके दिखा दीजिए। वो क्लियरली बोल रहे हैं मेजर कैलोरी हो नहीं सकती है। वो लेबल जो है वो कंप्लीटली, लेकिन ये फिर भी कुछ सर्टिफिकेट दे। आई सेड मैं आऊंगा, मुझे मेजर करके दिखाओ। वो कहते हैं नहीं हो सकता है। हम्म। और आपने वेस्टर्न वर्ल्ड की कही, मैं जाता हूं ना जर्मनी, आप ही कोऑर्डिनेट कर दो, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और जो आ रहा है, जो लिखा गया है लेबल, वो कंप्लीटली गलत है। ताका मतलब सारा जो है ये एक गेम चल रहा है जो लोगों के माइंड से खेला जा रहा एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम इतने दिनों से हम क्या कह रहे हैं, और आज तक कोई तो एक व्यक्ति ऐसा होता कि जो कहता है यस। मेरे को बहुत सारे लोग चैलेंज करके चले जाते हैं, वो मेरी टीम बताती सरी, लेकिन हम कहते हैं यस। एक पॉडकास्टर के माध्यम से मुझे एक ने चैलेंज किया, मैंने कहा आई एम कमिंग डाउन, मैं बॉम्बे से आता हूं, वो कहते नहीं ये तो चलेगा, शी इज गॉन, ही और शी व्हाटएवर। है। कोई लेने को तो एक डॉक्टर साहब लिखते हैं, मैंने उनसे लिखा कमेंट पे कि भी वो नासिक के ही है। मैंने कहा तुम मुझे संपर्क, मेरा नंबर तो है, अभी नंबर क्या लिख नहीं सकते हैं कमेंट में, वो अदरवाइज वो कमेंट अपलोड नहीं होता है, किसी का नाम लिखने से, वेबसाइट देने से होता नहीं है। तो मैंने कहा कि मेरा नाम सुधीर अष्टा है और आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं नासिक आके आपके स्टूडियो में बैठ के जहां आपको चाहिए मैं अपना पूरा तामझाम लेके जाऊंगा। मेरे एक स्टूडियो वाले से बात, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है ना। आपने कहा आप चैलेंज कर रहे हो, मेरा तो चैलेंज आज से थोड़ी है, हमेशा से है। लेकिन ये जो स्टडी होती है, एक स्टडी हुई, ये पता चला, एक सर्वे होता है, देश सरकार कुछ कुछ करती है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नंबर 5, 18 में ये कभी हुआ, और उसमें ये पता चला हिमांशु जी कि हमारे देश के 53% लोगों की हेल्थ
इसलिए खराब है क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं है। तो यानी लाइफस्टाइल या फूड डाइटरी रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से 56% देश के लोग बीमार हैं, ये वो सर्वे कहता है। तो सरकार ने क्या किया कि जो ICMR NIN को कहा कि भाई अगर डाइट से संबंधित है, न्यूट्रिशन से संबंधित अगर परेशानियां हैं तो तुम एक रिसर्च करो और डाइटरी गाइडलाइंस इंडियंस के लिए बनाइए। तो उन्होंने 4 साल तक 2019 से लेके 2023 तक लंबी रिसर्च हो गई कि नहीं हो गई। देश की सबसे पुरानी संस्था, विदेश दुनिया की सबसे पुरानी संस्था ICMR, जिसने हमारा कोविड का वैक्सीन भी बनाया, उसी का एक NIN है। उन्होंने बहुत 4 साल तक रिसर्च की, बड़े बड़े 50 लोग उस कमेटी में थे, कोर कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, फलाना कमेटी, ढिगना कमेटी, 50 लोग। और उन्होंने, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, 5 मई 2024 को उन्होंने डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस बनाई। आप ही मुझे बताइए कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कि जो 4 साल तक रिसर्च चली हो, जिसके ऊपर कम से कम 70 करोड़ भारतीयों का या 50 करोड़ भारतीयों का स्वास्थ्य निर्भर करता हो, जिन गाइडलाइन, उन गाइडलाइंस को प्रिपेयर करने के लिए 4 साल में कितना खर्चा लगा होगा? करोड़ों में लगा होगा। करोड़ों ना भी लगाओ, 1 करोड़ लगा होगा। और बहुत सारी मीटिंग हुई होंगी तब तो, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हुए होंगे तब तो वो रिपोर्ट बनी होगी। मैंने RTI करके उनसे पूछा कि इस पे कितना खर्चा हुआ है, इस स्टडी पे, और उसके ऊपर ना किसी ने, एक भारत सरकार के बहुत बड़े लोग ने इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च की गई है। RTI में पता क्या खुलासा हुआ है? इस पे 0 खर्चा हुआ है। ऐसी तो रिपोर्ट बना दी। इसको कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च। जो मैं आपसे कह रहा था, साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे कंप्लीट धोखाधड़ी है, मानव जाति के साथ खिलवाड़ है, ये सब पेड प्रोपेगेंडा होता है। ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। आप डिस्क्लेमर डाल सकते हो, बट दिस व्हाट आई फील। NIN की रिसर्च, अभी 47 लाख की रिसर्च कंप्लीटली धोखाधड़ी है। और जिसको क्योंकि आई एम गिविंग द मनी। आलू के पराठे को बहुत ग्लोरीफाई कीजिए, वो आलू के पराठे को ग्लोरीफाई कर देता है, 15 लाख मिल जाते हैं, बात खत्म। और आपको लगता है कि आप ऐसे बाकी लोग, और फिर वहां पे जाते हैं एक न्यूट्रिशन, इस सवाल तो जवाब तो करने नहीं देते। कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल जवाब, आपस में बैठे हुए बात करते रहते हैं क्योंकि एक्सपर्ट है, उनको लगता है हम ही बात कर। मैंने कहा उनको कि सवाल, हम एज द डेलीगेट, मुझे जानने का मन है, मुझे सवालों का जवाब दो। देते नहीं, उनको पता है सब कुछ थ्योरेटिकल ज्ञान है। इनको जो बैठे, इनको थोड़ी पता है जीवन में कोई, जितने भी न्यूट्रिशन के कॉलेजेस हैं हिमांशु जी, वो जितने भी लोग बैठे हैं दुनिया के माने हुए डाइटिशियन, वो सब 100 किलो की होती है। जितने भी बैठे हो, एक आध दो नहीं, सबका मतलब सब नहीं होता है। मोर देन 80% ऑफ दीज आर ऑल 100 kg, 80 kg, 90, वो अपने जीवन में कल्याण नहीं कर सकते। उनके न्यूट्रिशन कॉलेजेस को पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट हैं? 80, वो अपने स्टूडेंट्स का कल्याण नहीं कर सकते हैं। किसी भी होम साइंस कॉलेज में वेट लॉस का सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता है, जहां पे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं कि 2050 में इस देश का क्या होगा। एक भी कॉलेज में वेट लॉस सेंटर एग्जिस्ट करता नहीं है, कर सकता नहीं है, इनकी मंशा भी नहीं है कि एक सेंटर खोला जाए। परफेक्ट सर। एक और क्वेश्चन, हम मतलब बैलेंस डाइट की बात आपने की, पर कई ऐसे दर्शक होंगे जो नॉन वेज पसंद करते हैं। हाँ। तो इन दिस प्रोग्राम नॉन वेज अलाउड है कि वो अलाउड नहीं है? हाँ जी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं आपको क्योंकि हमने उसके बारे में बहुत बात की। एग, फिश, चिकन उसमें इंक्लूड कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपने नाश्ते में लिया, तो आप उसके अंदर ऑमलेट खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज में क्या होता है कि फ्रेश पकाना होता है आपको। वेजिटेरियन आइटम को आप सुबह का शाम को, शाम का सुबह को आप खा सकते हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं होता है सुबह ना, आपने 2 घंटे में खाना बता दिया मेरे से, तो हम कहते हैं रात को थोड़ा सा बना के रख लो, सुबह खा लेना। बट नॉनवेज इसमें एग, फिश, चिकन इंक्लूडेड है। आई एम सॉरी, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, बट लंच में आप डेफिनेटली खा सकते हो, डिनर में डेफिनेटली। और कितना खाओगे? बराबर मात्रा में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तो अगर मान लीजिए 400 ग्राम खाना है, 5 आइटम हो गए, दाल चावल रोटी सब्जी और नॉनवेज, तो वो 80 ग्राम सारी चीजें 400 ग्राम। मतलब ऐसा तो नहीं 400 ग्राम पूरा चिकन खा लिया? ना ना, वो गलत है, वो गलत है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप यहाँ पे भी ऑमलेट खा रहे हो तो पराठे के साथ ही खाना है, केवल ऑमलेट नो। अच्छा, ऑमलेट में भी कहते हैं व्हाइट खाओ, येलो मत खाओ। हम जितने लोगों से कह रहे हैं कि चिकन में क्यों नहीं कहते कि आप यही वाला पोर्शन खाओ, ओनली लिवर वाला खाओ, गर्दन वाला खाओ, टांग वाला खाओ। इसमें तो वो है मतलब कि वो फैट पोर्शन येलो होता है, व्हाइट प्रोटीन होता है। एक कौन व्यक्ति कितना खा रहा है? 3 अंडे खा लेगा, 4 अंडे खा लेगा, खा लो पूरा एज अ होल खा लो। खिलवाड़, जब हम तो देखिए लौकी का जूस पीने से इसीलिए मना करते हैं, यू नेवर नो कि आपने क्या ले लिया और क्या फेंक दिया।
होल चीज आपको खानी। हो सकता है बॉडी को जो चाहिए वो उस पल्प में निकल गया जो आपने फेंक दिया, और बॉडी में से जो ये है ये पानी के रूप में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाए, इसलिए नहीं करना चाहिए। शरीर में भी दो जो रस, जब भी आप जो खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो तो ये दो भाग में अपने आप विभाजित हो जाता है। बिकॉज अंदर जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो भी दो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग से आपको एनर्जी मिलती है, गाड़ी आगे चलती है, दूसरा भाग जो मल भाग है वो एग्जॉस्ट में से बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से हर खाने में दो तरह के भाग होते हैं। एक प्रसाद भाग होता है जिसको रस भाग भी कहते हैं, और दूसरा मल भाग होता है जिसको पित्त भाग कहते हैं। तो जो ये रस भाग है उससे आपका रक्त बन जाता है जब आगे जाता है, और मल भाग आपका अगले दिन बाहर हो जाता है। तो ये हर चीज इसी तरीके से कन्वर्ट होती है। आपने जब लौकी को होल लौकी नहीं खाया, उसका जूस निकाल के पी लिया, तो पता नहीं आपका ये आपने मल पी लिया कि रस पी लिया। हो सकता है जो रस पार्ट है वो उसके अंदर हो, इसलिए हम कहते हैं होल चीज खा लीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए बिल्कुल भी किसी के साथ भी। पानी के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप पानी के साथ आपने धनिया जीरा मेथी वेथी उबाला, आपने पता नहीं क्या कर दिया, इसलिए पानी अलग से पी लो। मेथी वाला अगर किसी वैद्यराज के कहने पे, मेथी जो आपने कहा डायबिटीज को ठीक करती है, तो वो किसी स्पेसिफिक टाइम के हिसाब, पानी के साथ खिलवाड़ नहीं करना। मेथी को खा लो ना, अगर गुण है तो मेथी के दाने में है, तो मेथी के दाने को ऐसे लेके फांकी मार के खा लो। सो दिस व्हाट वी से। हम जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम जब लोग शुरू में खाना खाना शुरू करते भूखे रहते, हमारे पास आने वाले लोग भूखे होते, कौन खाना खाने को कह रहा है आज की डेट में। जब खाना खाते तो 2-3 दिन तक पेट में ऐसा दर्द सा रहता, भारी भारी, तो हम कहते हैं अजवाइन को आप हथेली पे रखिए और फांक लीजिए, लेकिन ऐसे अजवाइन का पानी पीते रहिए, ये दैट्स नॉट करेक्ट। गुण है तो अजवाइन में है, अजवाइन में अगर गुण है तो अजवाइन को ले लीजिए, हथेली पे लीजिए, फांकी मारिए, थोड़ा सा पानी के साथ उसको निगल लीजिए, इट विल एक्ट, और 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा में आराम आता ही आता है। सो दिस इज हाउ इट इज। सर आपका जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? अनलोड। अनलोड। कि आपके जो लोड आपका हो गया, और लोड टू अनलोड। और जो लोग अगर आपका प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो अगर, हाँ। तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप इस नंबर में, मुझे लगता है वीडियो के नीचे आप हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डिटेल देंगे, डालूंगा। तो वो जो नंबर है, हमारे नंबर फ्रीली अवेलेबल है। आशा अष्टा जी का नाम गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यूट्यूब पे इस सब जगह पड़ा होता है। बट 90 डेज का प्रोग्राम हमारा एक ही प्रोग्राम है। ये सारी की सारी जो मैंने जानकारी दी है, ये हर मंगलवार की रात को 8 बजे हम एक वेबिनार करते हैं जो बिल्कुल फ्री होती है। नीचे लिंक पे मिल लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं, और आके मंगलवार की 8 बजे आप हमारे साथ वार्तालाप, मैं कुछ बताता हूँ, एविडेंस देता हूँ, कुछ डिस्क, और उसके बाद में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है जो रात के 12 बजे तक चलते रहता है। और जो 90 डेज का हमारा प्रोग्राम है एक ही है, ये वाले प्रोग्राम को हम एकलव्य प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि आप अपने से कुछ समझ के जीवन में ढालते हो। और ये प्रोग्राम हमारा अर्जुन प्रोग्राम है, कि जहां पे आप द्रोणाचार्य के दरबार में आते हो, एक फीस देते हो, और 90 दिनों के लिए हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है। अगर आप डिस्क्लोज करना चाहे फीस, अगर फीस इस समय या अक्टूबर 2025 में इसकी फीस 11,999 रुपए चल रही है। एक ही प्रोग्राम है हमारा, इसके अलावा 6 महीने 12 महीने वाला कुछ नहीं है। एक प्रोग्राम आपके जीवन को तब्दील कर देने के लिए, हिमांशु 2.0 बना देने के लिए काफी होता है। उसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 90 डेज में आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसी रूटीन को आप लेके चल सकते हैं। और जो मैंने यहाँ बताया वही चीजें प्रोग्राम के अंदर भी होती हैं। फर्क केवल इतना ये है कि वहां पे गाइडेड वे में आप चलते हो। टूर आपको कहीं जाना है, केरल का टूर जाना है, आप अपने से भी जा सकते हो, और एक गाइडेड में भी जा सकते हो। गाइडेड में आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो मुन्नार ले जाना है तो लेके जाएगा, हाउस बोट में लेके जाना है तो लेके जाएगा, म्यूजियम में लेके जाना है तो वो लेके जाएगा। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। आइटम आपको यही खाने हैं, वहां पे गाइडेड वे में, यहाँ पे ऑन योर ओन। परफेक्ट। सब बहुत मजा आया डिस्कशन करके, काफी इंफॉर्मेशन मिली, काफी डिबेट भी हुआ जी, बट एक बहुत अच्छी इंसाइट थी जी। आशा करता हूँ ऑडियंस को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जैसे सर ने बताया, सर का जो प्रोग्राम है उसका डिटेल मैंने सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आप भी खाते रहना चाहते हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा सबसे यही कहना है कि देखो, लाइफ हमको एक बार मिली है एंड वी शुड एंजॉय आवर लाइफ। हो सकता है कि मैं शायद कम खा के एंजॉय कर रहा हूँ, हो सकता है कोई खा के एंजॉय करना चाहता हो। अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आपको फिट रहना है, आपको हेल्दी रहना है और आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो आप डिसाइड करिए आपको कैसे एंजॉय करना है। इफ यू वांट टू डू अ वेट लॉस, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम सर को दोबारा बुला लेंगे और क्वेश्चंस आपके होंगे तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए वील कांटेक्ट सर अगेन। लाइक करिएगा और ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली जिनको आप हेल्दी
इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो डू शेयर दिस वीडियो और कांटेक्ट करिए। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पॉडकास्ट डिस्कशन अच्छा लगा होगा। और थैंक यू बने रहने के लिए, इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए। लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये पॉडकास्ट डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड शेयरिंग सच एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ एंड फिटनेस। थैंक यू सो मच हिमांशु Thank जी you, sir. बताने के लिए और ये मौका देने के लिए कि सारी बातों को विस्तार से हम डिस्कस कर सकें। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, खाने से नफरत बिल्कुल मत कीजिए, इसी से मोहब्बत कीजिए और यही आपका सबसे बड़ा जो दोस्त है, सबसे बड़ा दोस्त आपका खाना, नॉर्मल खाना, दिन में 5 बार खाना है। हिमांशु जी के माध्यम से मैंने जो आपसे कहा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि सभी के जीवन में, मानव जाति के जीवन में कल्याण हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।